चलिए, ओके। तो लास्ट सेशन में हमने बात किया था शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट की, उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भेजा था, ठीक है? तो जैसे उसमें एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा, वैसे ही आज हम लोग सीखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉन्ग टर्म एंड मल्टी ईयर ब्रेकआउट, ठीक है? तो देखिए डिफरेंस क्या है, ठीक है? वापस इसमें हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सीखने वाले हैं, वैसा ही रहेगा, तो वापस उसका आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? अभी व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इतना है कि जैसे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, मार्केट वहां से गिरा और मार्केट ने फिर उसको क्रॉस किया। अब ये जो रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग को ले लेते हैं फरवरी 2020, जैन और फेब 2020, जिसको मैंने नाम दे दिया था कोरोना टॉप, क्योंकि ये यहाँ पर कोरोना के न्यूज के कारण हम 90% स्टॉक्स में फॉल आया था। ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यार, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो जनवरी फरवरी में मोस्ट ऑफ द करेक्शंस हुए थे, मेजर करेक्शन हुए थे, जहां पर हमारा मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप 50-60% डाउन हो गया था। तो उस समय क्या हुआ होगा आप सोचिए, सभी स्टॉक्स में एक बड़े फॉल्स आपको दिखे होंगे, एक मेजर करेक्शन, मेजर टॉप बन गया, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है? नाउ अब वो रेजिस्टेंस जो फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद काफी स्टॉक्स ने उस रेजिस्टेंस को अप्रैल मई जून में ही क्रॉस कर लिया। तो द डिफरेंस बिटवीन, आप सोचिए एक मेजर करेक्शन के बाद वो जो हाई, जो रेजिस्टेंस बना, जो टॉप बना, ठीक है, वो किसी स्टॉक्स ने मार्च अप्रैल मई में ही क्रॉस कर लिया। तो टॉप कब बना था? फरवरी में। क्रॉस कब किया? तो अप्रैल में। तो कितना मंथ हुआ? 2 महीना 3 महीना, जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट। समझ गए? ठीक है। तो जो स्टॉक्स, जो रेजिस्टेंस टूटता है शॉर्ट टर्म में, मोस्टली हम लोग, मैंने आपको बोला है कि मिनिमम 1 मंथ का कंसोलिडेशन पे फोकस करो। एक हफ्ते के, 2 हफ्ते के भी कंसोलिडेशन टूटते हैं तो उसको भी शॉर्ट टर्म ही ब्रेकआउट बोलते हैं, बट आप फोकस कीजिए, आप अपना फेवरेट बनाइए। मैं बताऊंगा सब आपको, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, मल्टी ईयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में आपको आपको आपका फेवरेट, आपके दिमाग के हिसाब से आपका क्या माइंडसेट है, आपको 20% रिटर्न बनाने की माइंडसेट है कि आपको 200% रिटर्न बनाने की माइंडसेट है, उस हिसाब से आप अपना एक फेवरेट सेटअप को आप कर लो, ठीक है? तो ये होते हैं। मीडियम में क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस बना है उसके और ब्रेकआउट पॉइंट में द डिफरेंस बड़ा होगा, 6 महीना हो सकता है, 4-5 महीना हो सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस पॉइंट एंड ब्रेकआउट पॉइंट विल बी बिगर, ठीक है ना? 1 साल, 2 साल, 3 साल। और मल्टी ईयर में क्या होगा? काफी बड़ा कंसोलिडेशन होगा। यही डिफरेंस है चार्ट पे, यही डिफरेंस है इसमें। 5 साल, 8 साल, 10 साल तक, 10 10 साल तक रेजिस्टेंस टूटते नहीं है, ठीक है? तो एग्जाम्पल मैंने बताया कि जनवरी फरवरी का टॉप जिसने अप्रैल मई जून में ब्रेक किया होगा, तो फरवरी अप्रैल में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो उसको हमने क्या नाम दिया? देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, सबका इंपॉर्टेंस सेम है, बस हम उसको नाम डिफरेंट दे रहे हैं। तो 2 महीने 3 महीने के अंदर ही क्रॉस कर लिया तो उसको हमने बोल दिया वो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है। अब जनवरी का हाई जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ब्रेक कर रहा था जो स्टॉक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंस तो वही है कि भाई कोरोना टॉप क्रॉस कर रहा है, लेकिन 6 महीने 8 महीने बात कर रहा है, तो उसमें हमने उसको बोला इट्स आफ्टर काइंड 6 महीना 8 महीने का कंसोलिडेशन है, इट्स काइंड ऑफ मीडियम टर्म ब्रेकआउट। अब बहुत सारे जनवरी फरवरी के हाई अब क्रॉस हो रहे हैं, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, 2021 में, तो उसको हमने क्या नाम देंगे? है रहेगा वो कोरोना टॉप, क्योंकि हमको मालूम है कोरोना टॉप का क्रॉस करने का मतलब ये है, कोई भी स्टॉक्स आफ्टर ह्यूज करेक्शन अगर उस हाई को वापस क्रॉस कर रहा है जहां से बैड न्यूज आया था, व्हाट इट मीन लॉजिकली, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर दैट बिजनेस। बड़े लोग ये समझ रहे हैं, स्मार्ट मनी ये समझ रहा है कि वर्स्ट इज ओवर फॉर दैट बिजनेस, ठीक है? इसलिए अब किसी बिजनेस के लिए बहुत जल्दी हो गया, जैसे आपने देखा होगा फर्मा इज द फर्स्ट सेक्टर आफ्टर दिस कोरोना क्रैश, सबसे पहले वो पार्टिसिपेट करने लगे, देन आईटी, ऐसे ऐसे करके लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो जो स्टॉक्स अब क्रॉस करेगा उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट। लेकिन या उसको आप अभी एडिशनल नाम दे सकते हो, लॉन्ग टर्म कोरोना टॉप ब्रेकआउट, इस तरह से आप अपना नाम दे सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप ब्रेकआउट प्ले करते हो ना, तो आपका फोकस मेजर रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको कहा वो कैसे मिलेंगे, तो आप हिस्ट्री में जाके देखो कि भैया मार्केट कभी कब कब गिरा है। तो एक तो आपको पता है, सब लोग 1 साल पहले तो मार्केट में रहेंगे, राइट? तो सबको पता है कि भाई जनवरी फरवरी में मार्केट बड़ा गिरावट आया था, तो वो हाई तो आपको सबको मिल ही जाएगा। तो मिड कैप और स्मॉल कैप का चार्ट आप देख लीजिए। तो करना क्या है कि मिड कैप या स्मॉल कैप का चार्ट ओपन कर लो, ठीक है, और उसमें आप नोट कर लो कभी कभी मेजर टॉप बने थे,
मेजर करेक्ट स्टॉप्स कभी आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर देखिए बड़ा क्रैश आया था, तो ये कभी आया था जनवरी 2008, उसके पहले का कैंडल है 3 दिसंबर 2007। तो कोई भी स्टॉक दिसंबर 2007 और 2008 जैन प्लस माइनस चलता है, फरवरी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ये मंथ का हाई क्रॉस कर रहा है तो उसका अपना इंपॉर्टेंस है। आज भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो 2008 के क्रैश के बाद उभरे ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल ले सकते हो, अभी तक वो हाई के पास ही आया है, क्रॉस नहीं किया है। ऐसे स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। आपका मेटल सेक्टर ही ले लो, पूरा पूरा मेटल, बीएससी सेक्टर, पावर सेक्टर, अभी भी 2008 के क्रैश के बाद वो भाव आया ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप देखते हो कि ब्रेकआउट हो गया, तो आप देखते हो कौन से मंथ का, कौन से ईयर का ब्रेकआउट कर रहा है, वो आपको इंपॉर्टेंस है। तो मेजर में ये एक लेवल हो गया 2008 का टॉप। उसके बाद देखिए दूसरा टॉप कब बना था, नवंबर 2010 में। तो 2010 का कोई भी स्टॉक्स हो या सेक्टर हो जो 2011 का हाई तोड़ रहा हो, उसका अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 2011 में भी एक मेजर करेक्शन मार्केट में आया था। उसके बाद ये भी वाला आप ले सकते हो यहाँ पर 2013। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक्स ये हाई क्रॉस कर रहा है, उसका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे है 2015, अगस्त 2015, यहाँ पर भी एक अच्छा करेक्शन मिला था। उसके बाद ये वाला है जो कि 2018 और 17-18 होगा। तो कोई भी स्टॉक 2017-18 का हाई क्रॉस कर रहा है, ये होगा। और रिसेंट में एक बड़ा जो आप फॉल देख रहे हो, ये जो कोरोना टॉप था जनवरी फरवरी, बस आपको ये लेवल्स याद होने चाहिए कि अभी अब उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी के लिए पैसा बनाना है यहाँ से आपको जैन फरवरी 2020 और दिसंबर 2017 से लेके 2018। ठीक है, 2017 2018 ये दो, मतलब अभी से यहाँ पैसा बनाना है ना आपको, तो ये दो स्टॉक में फोकस करो। ऐसे स्टॉक में फोकस करो जो ब्रेकआउट तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में 2017 या 18 के हाई क्रॉस कर रहे हैं, या जनवरी फरवरी के हाई क्रॉस, जैसे वेंकीस मैंने थोड़े दिन पहले दिया था, राइट। अभी अभी रिसेंट में, और ये कहाँ मिलेंगे अपने को, मिलेंगे वही स्कैनर्स में। जब हम रीड करते हैं, जैसे मिड कैप भी देख लीजिए, जब भी कोरोना टॉप्स ने क्रॉस किया, कोरोना टॉप का हाई था 18,400, आज 18,000 से देखिए 28,000 हो गया, 10,000 पॉइंट की रैली, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसने यहाँ पर 2018 का हाई क्रॉस किया, 2018 का हाई क्रॉस किया, एक और बुलिश साइन, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, मिड कैप में वर्स्ट इज ओवर। जो 2018 से जो करेक्शंस आए थे, वो हाई क्रॉस होने का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वहां पे वर्स्ट इज ओवर। अभी स्मॉल कैप ने देखिए नहीं किया है। स्मॉल कैप का आप चार्ट देखोगे तो इसमें अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये एग्जैक्टली 2018 के क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब कर भी दिया वीकली बेसिस पे, चलो कर भी दिया है, ब्रेकआउट हो भी गया वीकली बेसिस पे। एक इंडेक्स है इसलिए मंथली बेसिस पे होगा तो और एक अच्छा ये होगा। तो मिड कैप में देखिए क्रॉस करके कितना आगे बढ़ गया, और इसका अभी बचा हुआ है। तो इस तरह से भी हम लोग फाइंड करते हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी कहाँ है अभी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए उसने कोरोना टॉप क्रॉस किया। अभी कोरोना टॉप कभी क्रॉस किया, आप देखिए नवंबर 2020 में, और मिड कैप ने उससे पहले ही किया था और रैली दे रहा था। इसलिए अगर आपको पता हो, मैं मिड कैप ज्यादा नहीं स्मॉल कैप ज्यादा दे रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि भाई कोरोना टॉप के बाद ये आने वाला है। तो स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटी है कंपेयर टू मिड कैप। मिड कैप लाइफ टाइम हाई पे हो जाके कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन ये आया था। और यहाँ से हम लोग कंटिन्यूसली स्मॉल कैप ही दे रहे थे, स्मॉल कैप ही दे रहे थे, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी बचा हुआ था। ठीक है, क्लियर। तो आज से जब भी आप कोई ब्रेकआउट खेलते हो, ठीक है, तो ये अब इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंस है आपकी क्लोजिंग। मैंने आपको क्या बोला कि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में डेली क्लोजिंग इनफ है। मतलब एक दिन शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के ऊपर प्राइस बंद हो जाएगा तो हम उसको ब्रेकआउट बोल सकते हो। सिर्फ गुरुवार के ब्रेकआउट को अवॉइड करना है। ठीक है, ये जो है इसको अवॉइड करना है। इस दिन हमको नहीं, इस दिन हमारा ऑफिशियली छुट्टी है, हम ब्रेकआउट प्लेयर के लिए ये ऑफिशियली छुट्टी है हमारा। ठीक है, और ये ठीक है, मीडियम में है तो मीडियम में मैंने बोला कि भैया अपना चॉइस है। अगर मंडे ट्यूसडे को हो रहा है तो आप डेली पे जा सकते हो। अगर बुधवार गुरुवार शुक्रवार हो रहा है तो बेटर आप वीकली पे क्लोज प्लेट करो। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में कंपलसरी वीकली क्लोज का इंतजार करना है। ठीक है, आप ब्रेकआउट देख के मंडे को ट्यूसडे को देख के खुश नहीं होना है कि भैया चलो ये तो ब्रेकआउट दे दिया। अब लॉजिक क्या है, क्यों वीकली चार्ट। और वैसे ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मतलब होता है मोर देन 5 ईयर 4 ईयर ब्रेकआउट। उसमें हम लोग मंथली क्लोज का वेट करते हैं। तो पहले ब्रेकआउट को कंफर्म करना सीखो आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन क्रॉस हो गया। अब क्यों, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए जो रेजिस्टेंस
1 साल, 2 साल या 3 साल, क्योंकि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट मतलब मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर 4 ईयर। तो जो रेजिस्टेंस 2 साल से नहीं टूट रहे हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंस 2 साल से नहीं टूट रहा है, वो एक दिन की क्लोजिंग कैसे कंफर्मेशन आपको देगी, कैसे कॉन्फिडेंस देगा आपको कि हाँ इट इज अ रियल ब्रेकआउट आफ्टर 2 ईयर? एक क्वेश्चन मार्क है ना। जो रेजिस्टेंस 2 साल 3 साल से नहीं टूट रहा है, आप एक दिन की क्लोजिंग पे बोल रहे हो कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया, कैसे? समझाइए। क्या वो कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको अंदर से? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसलिए हम लोग वीकली क्लोजिंग का वेट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है वीकली इज अ इंपॉर्टेंट क्लोजिंग। उस दिन इंस्टीट्यूशनल की बाइंग और सेलिंग, जिसको सेल करके शॉर्ट लॉस बुक करना है वो लॉस बुक करेगा, जो हैवी होगा वो मोर बाइंग करके कंफर्मेशन देगा। तो वो एक कंफर्मेशन डे होता है, हिसाब किताब बराबर होता है बायर सेलर का। और उसके बाद होता है मंथली क्लोजिंग, जो मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, एक्सपायरी डे नहीं, मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। जैसे इस मंथ का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है जून का, वो है 30 वेडनेसडे। तो इस दिन वापस एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो हम वहां पर वीकली क्लोज का इंतजार करते हैं कि भैया अगर आफ्टर 2 ईयर एक हफ्ता मार्केट उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, उस पुराने रजिस्ट्रेशन के ऊपर सस्टेन हो रहा है, इसका मतलब कि अगेन जो पुराना लेवल है, सपोज पुराना लेवल है 300 रुपीज का, तो भैया हमें 301 रुपए और 302 रुपए की क्लोजिंग नहीं चाहिए। एटलीस्ट ये वीकली ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इसमें आप 2% का बफर लेके चल सकते हो कि भैया एटलीस्ट 2% ऊपर बंद होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 1% का बफर लेते हैं, तो वैसे मीडियम में आप 2% का बफर, क्योंकि उसी से आप ब्रेकआउट फिल्टर कर पाओगे। आपको बुल मार्केट में मैं बोल रहा हूँ ना, आज भी 50 ब्रेकआउट में खोल के दिखाऊं आपको, लेकिन 50 आप खेल सकते हो क्या? नहीं। तो ब्रेकआउट को फिल्टर कैसे किया जाता है? ये एक कैंडल देख करके भैया हम वैसे ब्रेकआउट को पकड़ेंगे, जिसका कैंडल अच्छा होगा, जिसका कैंडल में हमको कंफ्यूजन होगा उसको हटा देंगे। उसके बाद भाई रजिस्टेंस के ऊपर कितना क्लोज दिया, वो कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल उससे बिल्ड होता है आपका। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग वीकली ब्रेकआउट का इंतजार क्यों करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वीकली का इंतजार करेंगे तो रीटेस्ट होगा कि नहीं होगा? सब कुछ होगा, 100% होगा। ठीक है, कैंडलस्टिक क्लोजिंग क्या, उस कैंडल का क्लोज चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग जो पुराना प्राइस है, ठीक है, जो पुराना लेवल है वो हाई लेंगे, नॉट लाइन चार्ट, ऑलवेज कैंडलस्टिक चार्ट। क्योंकि हाई का मतलब होता है रेजिस्टेंस। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको सिखाया है, रेजिस्टेंस का मतलब व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मींस हाई लेवल। तो जो आप रेजिस्टेंस लेते हो, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप लाइन चार्ट में जाओगे तो क्लोजिंग यहाँ रहेगा, बट हमें चाहिए हाई, क्योंकि वो हाई से मार्केट ने रिएक्ट किया है। सो हाई वॉज 9656। ठीक है, सो वी नीड क्लोज अबव 9656। अभी ये लॉन्ग टर्म है, तो हम लोग 2% का क्लोजिंग का इंतजार करेंगे। दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसमें बायर है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो इसलिए वीकली क्लोज का इंतजार करते हैं कि भैया एक वीक अगर मार्केट सस्टेन हो गया ना, तो हमें वो कॉन्फिडेंस आता है कि दिस टाइम देयर इज अ बायर इन दैट स्टॉक आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर। लॉजिक क्लियर हुआ क्यों हम लोग वीकली क्लोज लेते हैं? एवरीवन प्लीज टाइप यस इफ क्लियर। ठीक है, तो ये लॉजिक है। अब लोग क्या, लोग इंट्राडे में लोग क्या करते हैं, टीवी पे जस्ट क्रॉस भी हो गया तो बोलेंगे बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया है वो, लेकिन दैट इज रॉन्ग। उधर से क्या होगा, 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए रैली आ जाएगी और टीवी वालों का काम हो जाता है, उसमें रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं। बट दैट इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, वो सब पे अपने को नहीं जाना है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ सबको पता है ब्रेकआउट हो गया, लेकिन उस पर पैसा बनाना, उसमें ग्रीड फियर और पेशेंट टेस्ट का साइकिल से निकलना, उसके बाद जाके उस ब्रेकआउट में पैसा बनता है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट। सो मल्टी ईयर ब्रेकआउट में हम लोग क्यों मंथली क्लोज का वेट करते हैं? मल्टी ईयर का मतलब होता है 5 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल के भी होते हैं। अब सोचिए, भारतीय एयरटेल में मैंने पहला अलर्ट वही दिया था, भारतीय एयरटेल क्रॉसेस वीकली हाई। ठीक है, बट मैंने उस टाइम पे बोला था भैया इसको 610 600 रुपए के ऊपर एक मंथली क्लोज होने दो, क्योंकि सोचिए जो 2008 में उस टॉप पे फंसे हैं, अब उनका भाव आया है 12 साल के बाद, तो क्या वो वहां पर होल्ड करेंगे या निकलेंगे? पहले पहले वो बोलेंगे ना यार 12 साल बाद भाव आया, निकलते, तो कितना सेलिंग प्रेशर आएगा वहां पे। तो जो रेजिस्टेंस 12 साल से नहीं टूट रहा है, वापस यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक वीक का क्लोजिंग आपको कैसे कॉन्फिडेंस देगा? तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि क्या पूरा मंथ बायर वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट वी आर एबल टू क्लोज अबाउट 2008 हाई। तो ऐसे केस में हम मंथली क्लोज का इंतजार करते हैं। अगेन आपका क्वेश्चन रहेगा क्या रीटेस्ट होगा क्या? तो अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज 80% ऑफ द टाइम रीटेस्ट होता ही है। अगर आपको ऐसा लगता है रीटेस्ट होगा नहीं होगा,
तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, एंट्री में 40% ब्रेकआउट पे ले लो और 60% रिटेस्ट पे ले लो। तो ये कॉन्सेप्ट मत भूलना कि आपके लिए मैंने एक बना के रखा, मैं हमेशा रिटेस्ट पे बाय करता हूँ, वो मेरा हैबिट है, लेकिन आपके लिए मैंने क्या बोला, एंट्री के लिए अगर आपको लगता है फोमो, तो बाय 40% ब्रेकआउट और 60% रिटेस्ट, ये वाला अपना के देखो। बार बार जब ऐसा ट्रेड करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आप 40 मतलब 100% रिटेस्ट पे बाय करने का हैबिट डालोगे, और जब पैसे बनने लगेंगे देन यू विल रियलाइज कि भाई कोई ट्रेड मिस हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मार्केट में बहुत ट्रेड मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज योर एंट्री पॉइंट, इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। लेकिन हमेशा जैसे एनआईटी टेक आप देख लो, ठीक है, एनआईटी जब मैंने दिया था, यहाँ पर देखिए मंथली क्लोज हुआ, अभी आप सोचोगे क्या रिटेस्ट होगा, देखो कितना खतरनाक रिटेस्ट हुआ। ठीक है, तो कितना, अब देखो ये क्या, जिसने अभी सोचिए, जिसने 202 रुपए पे लिया होगा स्टोरी समझ के, वो उसको उसका भाव देखो 136 चला गया, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। हाँ, पैटर्न नहीं फेल हुआ, ठीक है, पैटर्न नहीं फेल हुआ, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है या यहाँ पे हुआ है, तो उसका सपोर्ट आप देखोगे तो नियर अबाउट यहीं होगा, या वीकली चार्ट में जाके देखेंगे कहाँ पे बेस मिलेगा। तो ये बेस, यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बना था, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये बेस आपका स्टॉप लॉस होता है, मतलब बड़ा ब्रेकआउट है, बड़ा टारगेट मिलेगा तो स्टॉप लॉस भी बड़े मिलेंगे। ठीक है, तो सोचिए जिसने 200 रुपए पे लेके रखा होगा, वो 130 पे क्या करेगा, उसको नहीं समझेगा, तो वो फेक ब्रेकआउट बोल के निकल जाएगा। ठीक है, और हमको मालूम है कि ये सेकआउट है, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, लंबी रेस का घोड़ा है ये सब। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, चेकआउट करने के बाद विद इन 3 मंथ आपका आज 300 रुपए का भाव हो गया, मतलब जहां से आज यहाँ पैनिक में जो एग्जिट किया होगा उसके भाव से डबल हो गया होगा। ठीक है, तो हमेशा ऐसे होते हैं, कुछ ब्रेकआउट नहीं भी होते हैं, ठीक है, उसको दूसरे तरीके से हम उसको पिकअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट समझो कि हम लोग क्यों वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोज लेते हैं। ठीक है, यही डिफरेंशिएट करता है आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और मल्टी ईयर ब्रेकआउट में। शॉर्ट टर्म में हम डेली क्लोजिंग पे ले लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आपने सुना होगा कि हमेशा रिसर्च है ना, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि वीकली ले कि डेली ले कि मंथली ले, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना, हमेशा आप फ्राइडे सैटरडे संडे को एनालाइज करो, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एनालाइज। आपको जो ब्रेकआउट विकआउट पकड़ा, आप देखते हो हमेशा मैं संडे को रेडी रहता हूं हमारे स्टॉक के, मेरे स्टॉक के साथ, कि भाई मुझे क्या अगले वीक देखना है। तो मेरा वॉच लिस्ट बन गया, अब मेरे पास हर वीक 4-5 स्टॉक का वॉच लिस्ट आते रहता है, और अगले हफ्ते कोई ना कोई स्टॉक ट्रिगर करते रहते, कोई ना कोई स्टॉक रिटेस्ट पे आते रहते, और मेरा काम है उसको लेते रहना, दैट्स इट। क्योंकि मैंने रिसर्च करके बैठ गया है, मैं फंडामेंटल उसका देख चुका हूं, अब मुझे पता है, मुझे ब्रेकआउट 20 है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ये क्या, मंथली सर, मंथली क्लोजिंग, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, वही तो बोल रहा हूँ, मल्टी ईयर ब्रेकआउट में मंथली क्लोजिंग का इंतजार करना है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में वीकली क्लोजिंग का इंतजार करना है। ठीक है, वो आपको बनाना है, मैं एक्सेल अपने आप को करना है, वो सब काम आपका ओन होना चाहिए। मैंने पहले सेशन में भी आपको बोला था कि जब स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो, मैंने बोला आपको स्विंग ट्रेड कीजिए, आप सुपर 10 के बेस पे 10 ट्रेड कीजिए। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने एक्सेल बनाया, एक लोगों ने भी मेरे साथ एक्सेल शेयर नहीं किया। तो वो सब आपको करना है, वो सब मैं नहीं करूं, मेरा काम है आपको बताना, और मेरा काम है सिर्फ ये करके देना। ठीक है, तो आपने, मेरे को नहीं लगता कि आज हम लोग कितने 21 लोग हैं, तो 21 लोग, 22 में से 2 तो मैं ही हूँ, तो 20 लोग हैं, 20 लोगों में से मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वो स्विंग सिस्टम के हिसाब से ट्रेड किया, जो मैंने बोला था सुपर 10 में जो भी बाय आएगा। बहुत लोगों ने किया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ग्रुप में डाले भी कि भाई मैंने किया है, दैट इज गुड। बट उसके साथ साथ आपका, आपने यहाँ पे एंट्री क्यों लेते हो उसका रीजन के साथ चार्ट होना चाहिए, आप एग्जिट क्यों करते हो उसके रीजन के साथ चार्ट होना चाहिए। भाई आई एम एग्जिटेड, और वो रीजन रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे लिए नहीं होना चाहिए कि मुझे सर को बताना है, वो आपके लिए है। ठीक है, तो आपको देखना है, क्योंकि 10 ट्रेड, जब 5 ट्रेड आपका हो जाएगा, तो आपको वो देखना है कि भाई मैंने 5 ट्रेड के बाद क्या गलतियां की, मैं जल्दी एग्जिट हो गया क्या, मेरे एग्जिट के बाद प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये है, बाकी मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं सभी वॉच लिस्ट में रखता हूँ, और जब मार्केट गिर रहा हो तो मैं मार्केट टाइम पे यही देखता हूँ, कितने ऊपर है कितने नीचे है, जो नीचे है मुझे पता है उसमें अपॉर्चुनिटी है, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि ये सब स्टॉक्स मेरे अच्छे हैं। तो आज जो नीचे है कोई 4%, जैसे अदानी पावर नीचे है, अवध सुगर नीचे है, द्वारकाधीश ऊपर है, तो अगर मैंने नया स्टॉक आज वीक का मैं डालूंगा और वो नीचे मिले, तो मुझे पता है कि भाई ये मेरे सपोर्ट पे आ रहे हैं, तो मुझे इसमें एंट्री करना है, या जो ऊपर है वो फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं क्या। तो ये सब काम यहाँ पर हम लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओरो फर्मा यहाँ पर है, तो ओरो फर्मा आज ऊपर है, अच्छी बात है, जब उसका मैं चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो यस, ये सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, तो मुझे नजर ये रखना है कि आने वाले टाइम पे अगर ये ब्रेकआउट दे देगा,
तो मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ, पिरामिडिंग कर सकता हूँ अगर मैंने नीचे का होल्ड किया है, या मैं फ्रेश पोजीशन बना लूंगा एक हफ्ते के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो इस तरह से अच्छे स्टॉक्स का बनाओ, रोज टॉप गेनर टॉप लूजर में देखो। तो मैं एक्सेल मेंटेन नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट मेंटेन करता हूँ, और लाइव मार्केट में मार्केट बंद होते होते मुझे यही देखना रहता है कि मेरे स्टॉक्स में से कौन बढ़ा है कौन गिरा है, जो बढ़ा है क्या उसमें फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, और जो गिरा है क्या वो मेरे रिटेस्ट लेवल पे आया है, दैट्स इट। तो ये हम लोग यहाँ पर इस तरह से मैं मैनेज करता हूँ। लोग बोलते हैं कि सर आप इतना स्टॉक कैसे ट्रैक करते हो, तो दीज आर द वे। ठीक है, क्लियर। इंट्राडे सेटअप विल डिस्कस व्हेन वी डिस्कस आरएसआई टॉपिक। ठीक है, ओके, तो ये चीज है। ओके, लेट्स बैक टू मेन टॉपिक। तो ये चीज पहला पहला आपको देखना है ब्रेकआउट। ठीक है, नेक्स्ट अभी इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि आपको अभी के लिए सिर्फ ये फोकस करना है वो स्टॉक्स पे जो डेली सॉरी जो कोरोना टॉप क्रॉस कर रहे हैं और 2017 या 18 के हाई क्रॉस कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो जैसे कुछ स्टॉक्स दिखा दूं, जैसे सबसे पहला स्टॉक आफ्टर दिस कोरोना, अब देखते हैं कुछ ये देखते हैं जो स्टॉक्स कोरोना क्रॉस किया उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। तो देखिए ये कोरोना क्रैश के बाद मुझे लगता है फर्मा सेक्टर पहला शेयर स्टॉक था जिसने कोरोना टॉप को क्रॉस करना शुरू किया। लेकिन जब कोरोना टॉप क्रॉस होता है उस टाइम हमको स्टॉक चाहिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंपलसरी। कोरोना ब्रेकआउट इज नॉट इनफ, उसके साथ हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन भी जरूरी है, तो वो रूल तो तोड़ना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो जैसे आरती ड्रग पे एक पहला शेयर था, आरती ड्रग वाज फर्स्ट स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ दिस इज कोरोना टॉप। ठीक है, जनवरी का जनवरी, हाँ 77 फेब को टॉप बना, क्रैश हो गया, मार्केट गिरा, सब कुछ गिरा, इसने अपने बेस को नहीं तोड़ा। और आफ्टर दैट ये सबसे पहले ये जो हाई था फरवरी का था, और इसने सबसे पहले मई को तोड़ा। आप सोचिए मई में, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऑलमोस्ट फरवरी तो हो खत्म हो गया, 3 महीने के अंदर इसने ब्रेकआउट दिया, राइट। तो दिया ब्रेकआउट 200 रुपए पे, और उस टाइम पे मेरे हिसाब से 100% ये 200 के ऊपर ही होगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई था उस टाइम पे उसके लिए। ठीक है, यस, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, जब मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, रिकवरी हुआ, दिस स्टॉक्स वेंट टू हाई, राइट। तो यहाँ पर उसके बाद आप डीवीज लैब देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डी देख सकते हो। डीवीज लैब ने, दिस इज कोरोना टॉप, हाँ इसने ब्रेकआउट दिया बट ये परफॉर्म नहीं किया, एंड इट परफॉर्म लेट। तो ये भी होता है, ऐसा नहीं कि आज बहुत सारे ऐसे कि नहीं भी परफॉर्म किया। तो 2300 का स्टॉक आज ऑलमोस्ट 4400, डबल, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद आप जो भी नाम में आ रहा है मेरे, कोई भी स्टॉक देख लो आज, जो भी मल्टी बैगर पैसा बना के दिया है, सबसे पहला वही उसका साइन था, कोरोना टॉप क्रॉस कर लिया इसने, किया जून में। अब देखिए इसमें किया जून में, उसके बाद बालाजी अमर। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब आपका यहाँ पर डिफरेंट ये देखिए, ये सब कोरोना टॉप है, 7 फरवरी के टॉप है, और ये सब स्टार्टेड रैली। उसके बाद इसमें 2017-18 का हाई तोड़ा होगा। तो व्हेन इट ब्रोक कोरोना टॉप, जब इसने कोरोना टॉप ब्रेक किया, तो हमारा टारगेट क्या था कि भैया यहाँ से 700 रुपए जाएगा, राइट। अब 700 और 800 का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये है 2018 के टॉप, जहां पे हमारा मेजर करेक्शन हुआ है स्मॉल कैप मिड कैप। अब उसने भी उसको तोड़ा, ठीक है, तोड़ा, रिटेस्ट किया, बहुत सारे टाइम दिए आपको, और 700 का स्टॉक है 3000 रुपए। तो इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आपका मास्टरी है, यहाँ पर आपका नॉलेज है कि आप यहाँ पर क्या न्यूज सेक्शन पे फोकस कर रहे हो, क्या टिकर टेप डॉट में यहाँ पर ये कर रहे हैं। बट ये इस सिंपल लॉजिक से आप यहाँ से बहुत पैसे बना सकते हो। और मैंने आपको आप मेरे सितंबर से जाके देखो, मैंने हर चार्ट में सिर्फ यही रीजन दिया है कि भैया इसने कोरोना टॉप क्रॉस किया है, 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, बाय कर लो, टारगेट ये। और इसने 2018 के हाई ब्रेकआउट किए, रिटेस्ट कर रहा है, बाय कर लो, ये टारगेट। रेडिको, कोस्मो फिल्म, ये सब सब बेस्ड ऑन दिस 2018 के टॉप वाले ही। तो यहाँ से पैसा बनाना बहुत सिंपल है। देखिए 2018 का हाई यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है, रिटेस्ट किया 500 वाला, आज 750% विद इन मैटर ऑफ नो टाइम। अभी भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि अपना पैटर्न टारगेट डन हो गया तो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट रिटेस्ट पे हमने पकड़ा इसको, कोरोना टॉप यहाँ पे था, ठीक है, और अभी 400 वाला ऑलमोस्ट डबल तो हो गया। तो अब वो आपका फंडामेंटल ये करता है कि भाई आपको उसका कितना नॉलेज, नहीं नॉलेज है तो सिंपल राइड विद सुपर ट्रैक। ठीक है, यू डोंट नो कि भैया कौन सा मल्टीपैगर होगा, बट यहाँ से पैसे बनाना बहुत आसान। ठीक है,
यहाँ से पैसे बनाना बहुत आसान है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज द वन ऑफ द वर्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन प्राइस, व्हाट प्राइस इज डूइंग, नॉट व्हाट इंडिकेटर इज सीइंग, ठीक है। मैं बताऊंगा, आई एम कमिंग टू दैट, हाउ टू फाइंड हम लोग देखेंगे, बट अभी देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो पूरे फार्मा कंपनी अगर आप देखोगे, डॉक्टर रेड्डी देख लो, आफ्टर कोरोना क्रैश, ये सभी पहले फार्मा कंपनियों ने सबसे पहले ब्रेकआउट दिया एक्चुअली, ये ठीक है। दिस इज कोरोना टॉप फरवरी, इसने सबसे पहले क्रॉस किया, और ये देखो क्रॉस विद बुलिश कैंडल, लार्ज कैंडल के साथ किया, जो कि एक अच्छा साइन है। और 3000 से आज वो भी 5000 हो गया, ठीक है। सिप्ला होगा साथ में, औरोबिंदो फर्मा होगा, ये सब फार्मा कंपनियों ने सबसे पहले ब्रेकआउट दिया। दिस इज 5 मार्च या 20 जनवरी का टॉप उसने क्रॉस किया, अलोंग विद दैट 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हो रहा है, राइट। 500 वाला 900 कितने भी ट्रेड हो रहा है पता नहीं, बट ये आपको यहाँ से आराम से ये पता चल जाएगा कि भाई इसका टाइम आ गया है, राइट, ठीक है, क्लियर। जैसे हमारा बिरला कॉर्प था, अभी इसमें यहाँ पर ये दिस इज द कोरोना टॉप, यहाँ पे क्रॉस हुआ, रिटेस्ट हुआ, हमने यहाँ पे पकड़ा, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गया। 200 क्रॉस कर लिया यहाँ पे, उसके बाद कोरोना ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारा तो हो गया पूरा। तो ये अब ये क्रॉस देगा वो वीकली बेसिस पे, देखिए दे नहीं रहा है तो कितना भी, तो यहाँ से एक नया बुल रन इसका शुरू हो जाएगा, राइट। अब इसमें सबसे पहले हमने सीमेंट सेक्टर का स्टॉक दिया था, जेके सीमेंट, और हमने बोला था ये पहला स्टॉक्स है यहाँ पर, ये पहला स्टॉक्स है जो कोरोना टॉप को क्रॉस कर रहा है, सीन सीमेंट सेक्टर। उस टाइम पे बाकी सीमेंट सेक्टर नहीं क्रॉस किए थे, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, 1400 का आज कितना पे है, मोर देन डबल पे ट्रेड हो रहा है, right? तो दिस वे वी फाउंड कि भैया इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कि भाई सीमेंट सेक्टर में ये कोरोना क्रॉस के लिए वर्ष पहले और हुआ, बाद में सभी सीमेंट सेक्टर ने फॉलो किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ओके, दैट डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगेन दैट डिपेंड ऑन यू, वीकली से मुझे नहीं लगता है राइड करना चाहिए। वीकली में कब राइड कर सकते हो, अगर 5 साल 8 साल का ब्रेकआउट है, क्योंकि वीकली से राइड करना, जैसे आप सोचिए अगर मैं इसको वीकली से राइड करूंगा, तो आज मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे है, 2200 पे, और अगर कल इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आपको, मतलब एज अ रिटेलर को होता ही है, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई अगर 3000 रुपये बुक कर लेते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये भी, ये हो गया एक साइड का गेम, दूसरे साइड का गेम क्या है कि अगर ये हिट नहीं हुआ, शायद डेली में हिट हुआ होगा, लेकिन अगर ये हिट नहीं होता तो 2300 का 3000 का ये 6000 भी हो सकता है, दोनों अपना, तो इट डिपेंड ऑन योर कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, ठीक है। या एग्जिट का मैं एक और तरीका बताऊंगा एमएससीडी की हेल्प से, वो वाला आप कर सकते हो, ठीक है, वो वाला आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। सी आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मल्टी ईयर ब्रेकआउट करेंटली, ठीक है। अभी मैं हेमंत मल्टी ईयर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोकस सिर्फ है यही वाले पे कॉन्सेप्ट, मेरे को यही स्टॉक चाहिए जो जनवरी फरवरी के 2020 के और 17-18 के ब्रेकआउट दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं, एक मिला था मुझे एसबीआई भी मिला था, और एनआईटी, ये दो था, तो मैंने दो आपको शेयर किया था, ठीक है। ये भाई मल्टी ईयर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रहा है और अभी बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट आपको, जो मैंने एमएससीडी का स्कैनर बताया था, जो स्टॉक्स आपको एमएससीडी स्कैनर्स में मिलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो बैच लोग हैं, एक बैच का मैंने एमएससीडी कंप्लीट किया है, एक का नहीं किया है, सो डोंट बी कंफ्यूज, मैं कवर करूंगा। तो अहमद, हर वीक में जो आपको वीकली एमएससीडी पॉजिटिव वाले मिलते हैं ना, उसका आप पूरा एनालाइज करो, उसमें वीकली वीकली सब मिल जाएगा। After retesting, again, after retesting means what? After retesting means buying at support. Now, how to buy near support, Praveen? How to buy near support? Anyone? Buy near support कैसे करना है? कैसे करते हैं बाय सपोर्ट पे स्टॉक्स को, कैसे बाय करते हैं? पहला, इन ब्रेकआउट टेक्निक यू कैन बाय डायरेक्टली विद अ स्टॉप लॉस ऑफ जो भी आपने बनाया, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के साथ बाय करो। यस, दूसरा, दूसरा वे इज वेट फॉर सुपर ट्रेंड ऑन अवरली चार्ट। यस, परफेक्ट, ठीक है। सो दिस टू वे, नो नीड टू वेट फॉर रिसेंट हाई टू क्रॉस, ठीक है प्रवीण, तो वो बहुत लेट हो जाएगा। So in breakout technique, buy at, that is also safe, that is not a wrong way, but you are too late in that, right? So buy at retest, whenever price come to retest, अगर आपको डर लगता है तो go with 60 minutes confirmation, एक बार 60 मिनट confirmation दिया, buy at that price, follow stop loss on what you, जब आपने जो पहले बनाया वो stop loss follow करो, और उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग बनाओ और बैठे रहो, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने बहुत सारे चार्ट देखे, जिसमें हमने ये सीखा कि भाई व्हाट हैपन व्हेन स्टॉक्स ब्रेक। नेक्स्ट,
अब पहले देखते हैं ये स्टॉक्स मिलेंगे कहां से, दैट इज गुड क्वेश्चन। तो पहले एक वेबसाइट था जो कि अभी बंद हो गया है, फिर भी हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, इन दिस वेबसाइट charting.com में देयर इज अ स्कैनर कॉल्ड पोटेंशियल ब्रेकआउट। यहां से आपको 1 साल 1.5 साल के ब्रेकआउट मिलेंगे, ये स्टॉक्स में आपको एनालाइज करना है, ठीक है, क्लियर। पोटेंशियल ब्रेकआउट से आपको जो स्टॉक्स मिलेंगे यहां से आपको करना है, दैट इज वन। सेकेंड, मैं आगे एक स्कैनर बताऊंगा, ठीक है, वीकली एमएसीडी के हिसाब से। वो स्कैनर्स में जो भी बाय आएंगे उसका आपको हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है कि इट इज नियर टू विच टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये यहां से आपको, फॉर एग्जांपल एमजीएल, लेट्स सी ओपन द चार्ट ऑफ एमजीएल नाउ। व्हेनेवर यू डू, अभी क्या करना है आपको कि जब ये स्कैनर से आप स्टॉक ले रहे हो ना, तो आपको नहीं पता है कि एमजीएल इज अ 1 ईयर ब्रेकआउट, 2 ईयर ब्रेकआउट। पोटेंशियल ब्रेकआउट का मतलब होता है नियर टू ब्रेकआउट, नॉट रेडीमेड ब्रेकआउट, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, यहां पे जस्ट, ठीक है, यहां पे आपको नहीं पता है इट इज 1 ईयर ब्रेकआउट, 2 ईयर ब्रेकआउट और 3 ईयर ब्रेकआउट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑल डेटा मंथली, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ऑल डेटा मंथली, और यू कैन यूज दिस वेबसाइट ऑल्सो। तो मैं क्या करूंगा, एमजीएल का चार्ट मंथली से स्टार्ट करूंगा। व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो विच टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट वहां पे है, 1 ईयर का है, 2 ईयर, क्योंकि मेरे को पता है वो पोटेंशियल ब्रेकआउट है, वहां पे लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज चार्ट ऑफ एमजीएल, ठीक है। तो पहला रूल नंबर 1, सेम कॉन्सेप्ट, देखो रिसर्च करने का टाइम सेम है। व्हाट इज रूल नंबर 1? एनीवन प्लीज टाइप, व्हाट इज रूल नंबर 1 इन ब्रेकआउट? कैसे करते हैं ब्रेकआउट एनालिसिस? यस, परफेक्ट। 200 मूविंग एवरेज, 1 ईयर डेली, 8 ईयर वीकली। तो यहां पर 1 ईयर डेली में जाओ, इट इज अबाउट 200 ई में, वीकली चार्ट में जाओ अबाउट 200 ई में। सो बोथ रूल इज सेटिस्फाइड। नाउ थर्ड, स्टेप नंबर 2, व्हाट इज स्टेप नंबर 2? लिखा है क्या किसी ने? व्हाट इज स्टेप नंबर 2? नॉट सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट में मैंने आपको बोला ही नहीं है कि कभी आप चेक करो। मैंने आपको 4 स्टेप में ब्रेकआउट को अपने बताया था मैंने आपको। लेटेस्ट ट्रेंड तो फाइंड हो गया, व्हाट इज रूल नंबर 2? किसी ने नहीं लिखा मुझे लगता है। फिर बाद में आप ब्लेम करते हो ट्रेनर को कि सिखाया नहीं ठीक से, ये नहीं किया, वो नहीं किया। गलतियां आप लोगों की ही होती है एक्चुअली। किसी ने नहीं लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है। मैंने आपको बोल बोल के लिखवाया था ऐसा लिखना है, और लाइन आपको गलत लग रहा होगा। हाँ, परफेक्ट, मनोज ने बताया। देखिए, फाइंड द लेटेस्ट कैंडल, रूल पहला आपको ट्रेंड देखना है। दूसरा मैंने बोला था लिखो, आपको लग रहा होगा वो लाइन फालतू है, लेकिन इसलिए आपने नहीं लिखा, क्योंकि बोलने में वो लाइन फालतू ही लगती है, ठीक है। तो लाइन यही था, फाइंड द लेटेस्ट कैंडल, सिंपल। ये 2 स्टेप है ब्रेकआउट करने का, इस तरह से आप करोगे तभी आप, नहीं तो आप चार्ट खोल के कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है। तो हमेशा व्हेनेवर यू ओपन द चार्ट, रूल नंबर 1, 1 ईयर डेली, 8 ईयर वीकली, वो आपको देखना है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं है। उससे आपको 8 साल का मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द लेटेस्ट कैंडल। सो दिस आर माय लेटेस्ट कैंडल, दिस आर द माय लेटेस्ट कैंडल, ये आज का मेरा लेटेस्ट कैंडल है, राइट। नाउ पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 3 क्या था? वो भी एक, हाँ, परफेक्ट, आस्क योरसेल्फ, परफेक्ट, आस्क योरसेल्फ व्हाई दिस स्टॉक इज इन ब्रेकआउट सेक्शन। अपने से पूछना है अपने कि भैया ये ब्रेकआउट सेक्शन में क्यों है, वेयर इज अ ब्रेकआउट पॉइंट। तो आपको क्लियर कट, क्योंकि ये स्कैनर क्या है, पोटेंशियल ब्रेकआउट, वो आपको बता रहा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट के पास है, ये होने वाला है ब्रेकआउट। तो दिस इज द रेजिस्टेंस, अगर आप मार्क करोगे तो ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस है जिसको वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये अब आपको देखना है ये रेजिस्टेंस कब बने थे। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आप देखने जाओ तो एक्चुअली में ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 1377 को जो कभी बना है, ये बना है 2017 में, 1 नवंबर 2017। अभी 2017 का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने आपको बताया है कि 2017 में ही मेजर मार्केट करेक्शन स्टार्ट हो गए थे, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के, राइट। तो आप सोचिए अभी भी मार्केट ने बहुत सारे स्टॉक्स ने 2017 और 18 के रजिस्ट्रेशन को क्रॉस कर लिया है, लेकिन ये स्टॉक्स अभी बचा है, मतलब इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी बची हुई है, ठीक है, क्लियर।
तो ये जो ब्रेकआउट होगा जनवरी 2020 का, देखिए ये क्या मिल गया आपको, जनवरी फरवरी 2020 ये मिल गया आपको कोरोना टॉप, राइट। तो अभी स्टॉक कोरोना टॉप को क्रॉस कर रहा है, दैट इज फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब ये बिजनेस को जो प्रॉब्लम हुआ था कोरोना की वजह से, इसमें अब जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको काम है सबसे पहले, वेट फॉर वीकली क्लोज अबाउ 1246 प्लस 1% या 1.5% कर लो, क्योंकि एक साल का ही ब्रेकआउट है, ठीक है। तो 1246 का 1% मतलब 12 रुपया, मतलब 1260 पकड़ लो राउंड फिगर में। सो आपको इसको 1260 पे क्लोजिंग होना चाहिए। तो पहला टारगेट तो होगा 1377, ठीक है, क्लियर। दूसरा टारगेट क्या होगा, तो थोड़ा सा हम मान के चलते हैं कि भाई ये कोरोना टॉप ब्रेकआउट हुआ है तो ये भी हो जाएगा, यहां पे हम ले रहे हैं। अदरवाइज आप सेफ बेट होगा आपका क्लोज अबव 1377 प्लस 2%, मतलब कितना हो गया, 1400 रुपए। तो 1400 के ऊपर इसको क्लोज होने दो। उसके बाद इसका पैटर्न टारगेट होगा। व्हाट इज पैटर्न टारगेट, कैसे निकालते हैं, 1377 फ्रॉम देयर इट वेंट टू 663। So 1377 minus 663, 714 point. You have to add in 1377. तो आपका टारगेट होगा 2100 रुपए का पैटर्न टारगेट है। बट जब स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई पे होते हैं ना, इट कैन गो टू एनी लेवल। मतलब आप सोचिए, अगर अब उसका फंडामेंटल से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि अगर इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो ये 20,000 का भी भाव हो सकता है, राइट। एंड साइन कहां पे मिलेगा, जिस दिन वो 1377 के ऊपर यानी 1400 के ऊपर क्लोज देगा, उस दिन से आपको मालूम है, उसका फंडामेंटल देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। नहीं, यहां पर आपको वीकली क्लोजिंग का इंतजार करना है। वाई, क्योंकि ये 17 है और अभी हम लोग 21 में है, तो 17 भी नवंबर है, तो आप मोटा मोटी 18 पकड़ लो। तो 18 प्लस 21, 3 साल है, 3 साल मतलब वीकली क्लोज, ठीक है, क्लियर मैम, क्लियर। पैटर्न टारगेट हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, रेंज कैलकुलेशन। What was the resistance? This is the resistance. This is 1377. वहां से कहां तक गिरा, दिस इज द लो, दिस इज द, so this was a range before breakout. तो उसका रेंज कितना है, 700 पॉइंट का। तो 700 पॉइंट यू हैव टू ऐड ऑन दिस रेजिस्टेंस, तो आपका अपसाइड का टारगेट मिल जाएगा आपको। दिस इज वन। सेकेंड, डोंट अप्लाई योर एनी लॉजिक, सिंपल। आपको करना क्या है, बाय प्रॉपर पोजिशन साइजिंग विद स्टॉप लॉस एंड राइड विद सुपर ट्रेंड और राइड विद एमएससीडी, वो कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है, ठीक है, क्लियर। लेटेस्ट कैंडल, फाइंड द लेटेस्ट कैंडल। लेटेस्ट कैंडल मतलब जो कैंडल, करंट कैंडल जो चल रहा है वहां पे, वो हो गया आपका लेटेस्ट कैंडल, ठीक है। अब लेटेस्ट कैंडल से फिर आपको क्वेश्चन पूछना है कि भैया ये ब्रेकआउट कहां पे है, क्यों ये ब्रेकआउट में, तो आपको दिख गया ये एक रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है। सो लेटेस्ट कैंडल मींस करंट कैंडल जो चल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना रहता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल, अभी आप उसका फंडामेंटल देख लो, अभी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है ना, यू हैव एम्पल टाइम, आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है। आप इसका फंडामेंटल देखो, महानगर एमजीएल का रिसर्च करना है, एमजीएल का कंपटीटर का चार्ट देखो, ठीक है, आईजीएल का चार्ट देखो, आईजीएल का फंडामेंटल देखो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्या एमजीएल भी मल्टीबैगर बनेगा क्या। तो ये एडिशनल चीज है जो आप अपने को करना पड़ता है, ठीक है, कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड अपने को करना है। यहां से अपने को पता चल गया कि भाई ये स्टोरी है, स्टोरी चालू हो गई है, स्मार्ट मनी बिल्ड हो चुका है। अब उसके बाद आप कितना फंडामेंटली नॉलेज गेन करते हो, ग्राउंड लेवल पे कंपनी के बारे में पढ़ते हो, वो आपका। अगर वो नहीं करना है तो सिंपल प्रॉपर पोजिशनिंग बाय करके एमएससीडी से राइड करो, सुपर टेंट से राइड करो, बस, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो ये मैं नहीं लगाता हूँ ज्यादा दिमाग। मुझे यहाँ से महानगर गैस 20,000 भी हो जाएगा, मुझे नहीं राइड करना 20,000 तक, मुझे उतना ही चाहिए। मेरे रिस्क रिवॉर्ड जो भी मैं 10,000 के स्टॉप लॉस या 20,000 के स्टॉप लॉस से खेलूंगा, तो मुझे उसका 2 आवर 3 आवर 4 आवर चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन उतना ही है। तो आप सब लोग अपना अपना एक्सपेक्टेशन पहले तो बनाओ, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमेशा मेरे को 2 आवर तो पैसा बनाना है, ये मेरा जिद है, ये मेरा डिसिप्लिन है कि कोई भी ट्रेड लूंगा 2 आवर तो मुझे बनाना है। उसके बाद वो 20 आवर हो जाए ना, आई डोंट केयर, आई नेवर रिग्रेट कि अरे यार मैंने महानगर गैस 1200 पे पकड़ा था, वो 12,000 हो गया यार, रखा होता तो। मेरे को ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि मैं, मेरे में वो क्वालिटी है ही नहीं 12,000 तक रखने की। मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, मेरा माइंड वैसे काम ही नहीं करता है कि भाई हर भाव में रखूं ये। हाँ, राइड करने के लिए मेरा माइंड रेडी रहता है। तो 2 आवर के बाद 3 आवर के बाद मैं राइड करूंगा एक लेवल तक, वेन एवर आई हैप्पी आई विल बुक,
तो वो मेरा माइंडसेट है। बट रिटेलर माइंडसेट विदाउट नॉलेज क्या बोलेगा, अरे यार रखा होता तो बढ़ गया होता। भाई आपको पता था क्या ये होगा, बालाजी अमाइंस किसी को पता था 3,000 होगा, पता उसी को था जो उसके बारे में नॉलेज जानता है कि बालाजी अमाइंस की स्टोरी क्या है, ये क्या। आप नहीं जानते हो तो आप ये देखते रहो आपका एंट्री आपके सिस्टम से कब एंट्री एग्जिट हो रहा है वो आपको फॉलो करना। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पर कोई कुछ नहीं, बड़ा बड़ा जो बोलते हैं वो हर कोई की बात नहीं है। आप एक रिटेलर हो, अब बहुत लोग आके बोलते हैं सर उसने ऐसा कर दिया आप वैसा सिखाओ। आपको दूसरे को देखना ही नहीं है दूसरा क्या कर रहा है, आप अपना देखो। ठीक है, तो ये भी एक चीज है कि सर उस एनालिस्ट ने देखिए ये पकड़ लिया, उसने बॉटम पे बाय दे दिया, वो सब काम नहीं करना है अपने को। ठीक है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, पुजारा पुजारा है और राहुल द्रविड़ राहुल है। सबका अपना यूनिक है। अभी पुजारा बनने जाएगा विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो हो पाएगा क्या उससे? नहीं हो पाएगा। क्या होगा, उसका करियर खत्म खत्म हो सकता है। तो वो काम नहीं करना है अपने को कि भैया वो ऑप्शन सेलिंग से ऐसा कर रहा है सर, वो करोड़ रुपए कमा रहा है 25, आप मुझे वो सिखा दो, मेरे पास तो वो नहीं है भाई। ठीक है, तो ये सोचो आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करना है। लॉजिक यही रहेगा हमेशा, ट्रेंड का लॉजिक हमेशा 200 के ऊपर रहेगा, एमएससीडी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। टाइम फ्रेम चेंज हो सकता है, छोटा खेलना है तो टाइम फ्रेम छोटे में खेलो, बड़ा खेलना है तो बड़े में खेलो। ठीक है, ब्रेकआउट के पास मिल रहा है तो मैम दैट डिपेंड ऑन यू कि क्या आप उसको और ऐड कर सकते हो क्या। ठीक है, दैट इज पैरामीडिंग, कॉल पैरामीडिंग। आप और ऐड कर सकते हो उसको, अगर आपने पहले से लिया है और आप मिल रहे हो और ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बता दूं, डी मार्ट। अब डी मार्ट मेरा हमेशा फेवरेट स्टॉक रहा है, एट एवरी ब्रेकआउट पॉइंट मैं इसको हमेशा बाय करता हूँ। ठीक है, तो अब ये ब्रेकआउट देने वाला है। अब ये जैसे अभी ये रिसेंट हाई कितना है 3,330, इसके ऊपर बंद होगा तो मेरे पास तो भाई 300 के भी है, 600 के भी है और 1600 के भी है, 2,000 के भी है और 2500 के भी है। समझ गए? तो यहाँ पर क्या करना है वो अपना डिसीजन है। अगर मुझे लगता है मुझे और ऐड करना है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आप और ऐड कीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो दैट इज अगेन सेल्फ डिसीजन। ठीक है, क्लियर। मैम को भी ठीक है, यस परफेक्ट। ठीक है, तो कितना आपका कन्विक्शन है उस हिसाब से, अदरवाइज आप राइड करते रहिए। बट पैरामेडिंग बहुत लोग सोचते हैं कैसे करना है, तो दिस आर द वे कि भैया एक स्टॉक्स ने आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है, लेकिन वापस ब्रेकआउट हो रहा है वो, ठीक है, वापस ऐड कीजिए। आपको ऐड करना है तो फिर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर ऐड कीजिए, लाइक दैट। ठीक है, ब्रेकआउट से ऐड नहीं कर सकते तो सुपर टेन से करो। जब आपको लग रहा है अभी सेल आ गया था लेकिन सुपर टेन वापस बाय आ गया, वापस कर लो। एमएससीडी से कर सकते हो, जब जब एमएससीडी पॉजिटिव होगा वीकली वाला आप ऐड करते जाओ। जैसे इसमें अगर मैं एमएससीडी मैंने सिखाया नहीं है एक बैच को, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए एमएससीडी से पैरामीडिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे तो जैसे मैंने यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ मैंने बाय कर लिया, निगेटिव हो गया, वापस एमएससीडी पॉजिटिव हो गया, वापस ऐड कर लिया, यहाँ पर वापस पॉजिटिव हुआ, वापस ऐड कर लिया। तो जब जब एमएससीडी वीकली पॉजिटिव होगी मैं पैरामीडिंग करूंगा। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसका कंपनी का बिजनेस नॉलेज वो सब आपको स्ट्रॉन्ग एक होना चाहिए कि भैया ये आने वाले टाइम का मल्टी बैगर है, उसमें हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, या वो किसी भी स्टॉक्स को आप लेके कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि रिलायंस ही, तो रिलायंस ही आपको लेके रखना है लाइफ टाइम के लिए, तो उसमें जब भी वीकली एमएससीडी पॉजिटिव का बिना सोचे 10-10 क्वांटिटी 5-5 क्वांटिटी आप लेते जाओ। वो दिस इज अ वे, यू आर बाइंग एट हाई, यू आर बाइंग एट हाई, पैरामीडिंग आपका होते रह रहा है। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। यहां से देखिए दूसरा स्टॉक्स आप ले सकते हो, महाराष्ट्र लॉजिक क्या है, महिंद्रा लॉजिस्टिक। ठीक है, तो एनालिसिस सेम ही होगा। हाँ हाँ, अगेन स्टार्ट विद मंथली। तो देखिए मंथली में इतना ही डेटा, अभी इसमें ऐसा कंफ्यूजन हो आपको कभी कभी कि यार ये डेटा इतना सही में है क्या, तो सबसे पहले आप सेम स्टॉक का बीएससी चार्ट देखो। कभी कभी क्या होता है एनएससी में लेट लिस्टिंग होता है, तो बीएससी में जाओगे तो नहीं डेटा उतना ही है, मतलब ठीक है ये आया ही सितंबर 2017 में, और उसके बाद 2018 में देखिए उसने टॉप बना दिया। तो आपको क्लियर कट मालूम पड़ गया कि भैया ये 2018 वाला कॉन्सेप्ट है, 2018 में ये ड्यू टू बैड बिजनेस गिरा था। यस और नो, राइट? अभी अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या है, तो ये पोटेंशियल ब्रेकआउट है, इट्स नॉट अ रेडीमेड ब्रेकआउट। ठीक है, इट इज पोटेंशियल ब्रेकआउट। तो भाव 590 का है और दिस आर द जोन एक्चुअली, बट हमारा हाईएस्ट क्या है 650, 652। तो आप राइट इट डाउन कीजिए हमेशा 652 ब्रैकेट में लिखिए 2018। ठीक है, तो आपको उससे मालूम पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना यहाँ से पैसा बनाना बहुत आसान है।
क्योंकि जो स्टॉक्स 650 से 180 जाके अगर वापस 650 क्रॉस कर रहा है ना, उसका मतलब आप समझो, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आप समझो कि भैया इतना रिकवरी उसने कर लिया है नीचे से, तो कुछ तो दम होगा। और 2018 का हाई क्रॉस करने का मतलब है उसमें बिजनेस बैक हो गया। ठीक है, तो अभी अगेन ये पोटेंशियल ब्रेकआउट है। अगेन महिंद्रा लॉजिस्टिक का फंडामेंटल देखो, वैल्यूएशन देखो, ग्रोथ देखो। ठीक है, अगर आपको लगता है इसके कंपटीटर्स का चार्ट देखो, कितने कंपटीटर, ये एडवांस पार्ट है, इस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली सिर्फ ब्रेकआउट देखो बस। लेकिन अगर एडवांस में जाना है तो ये सब तरीके हैं कि फंडामेंटल तो देखना ही है उससे आपको, क्योंकि आपको समझना है यार 3 साल के बाद अगर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो फंडामेंटल अच्छा हो तो वो और सपोर्ट करता है आपको। ठीक है, तो अगेन इट इज नियर टू ब्रेकआउट। सो यहां पर ऐसे चार्ट में आप क्या लिखना है, आपको लिखना है सिर्फ वीकली क्लोज अबव 652 प्लस 1% 2% जो भी है 660। अभी स्टॉप लॉस सब अभी नहीं डिसाइड करना है, जब एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद डेली में जाओ और जिगजैग लगाओ। ठीक है, आपको मिल जाएगा यार। डेली में देखिए जब ब्रेकआउट होगा तो ये आपका बेस होगा 500, तो आपका स्टॉप लॉस 500 का ही बनेगा। टारगेट क्या बनेगा, तो 652 से कहां तक गिरा है वो 199 तक गिरा है, मतलब 200 रुपए तक गिरा है। तो 652 माइनस 200 452 पॉइंट, दैट इज उतना ऊपर जा सकता है ब्रेकआउट के बाद। तो आपको 652 में ऐड करना है, आपका 1100 रुपए का एक टारगेट बनेगा। ठीक है, 1100 का एक टारगेट, बट उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। तो क्लियर हो रहा है एंट्री स्टॉप लॉस कैसे करना है? इसका कोई आंसर नहीं होता है यतीश, इट्स ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फंडामेंटल वाले देंगे। व्हाई डज सच रैली टेक प्लेस, नो वन कैन आंसर, बट हाँ भाई वेयर यू कैन फाइंड द अपॉर्चुनिटी। सो इफ यू लुक एट द चार्ट, ठीक है, इफ यू लुक एट द चार्ट अदानी गैस, सो यू नो द बिहेवियर कि भैया ये हो सकता है लाइक अदानी गेट, अदानी टोटल गैस। सो द बिहेवियर इज लाइफ टाइम ब्रेकआउट। इट 2019 का ब्रेकआउट वो कभी दे रहा है 2021 में, एक साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। दैट इज वन। सेकेंड, इट ट्राइंग टू क्रॉस करोना टॉप, सो सी दिस स्टॉक क्रॉसेस करोना टॉप इन September and that is a lifetime high. तो उस, so that's why I always say, right, when stock at lifetime high it can go to any level. It doesn't matter कि वो अदानी है कि ये है, it doesn't matter, right? So from here you know that it is ready for big move. Pattern target is, pattern target is 194 minus 72, that is your pattern target. और उसके ऊपर वो कहीं भी जा सकता है, दैट वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको। एमजीएल में भी वही मैं बोल रहा हूँ कि एमजीएल ट्रेडिंग एट 1200, इट कैन गो टू 12,000 एज वेल, हु नोस, राइट? क्लियर? So that's why I'm saying when you buying at support, like after breakout it retested successfully, so if you're buying at retail with stop loss of this with proper position sizing, then the best is ride with super trend, ride with super trend. So आप ride करते रहो, luckily you got this trade, that's it. अभी इसमें हो गया पहला ब्रेकआउट, यहाँ पे हो गया, then this is second opportunity you got. Then if you go into daily, there will be third opportunity, like that. This is opportunity. So every breakout is new opportunity. Like last time the opportunity was this one. Now whenever this will high cross, that is again new opportunity. This is again new opportunity. So buying at this opportunity, you need guts now. कि भैया after this huge rally, should I buy here? So again, if you buy with proper positioning, there is a no worry, right? So here is a sign. Here is a sign कि भैया this is ready for big rally, right? This is ready for big rally because stock crossing lifetime high. That is a sign of multi-bagger. That is what my next topic. Okay, so let's come to next topic. Then we'll take more example later. So there are two questions. There are 2 to 3 questions. Like first is how to catch big moves or how to predict. Second, what is sign of multi-baggers in terms of technical. What is sign of multi-baggers, right? So what is how to catch big move, or what is sign of multi-bagger, or what happened before, what happened to multi-bagger stock before breakout? The answer is same. Before big move, you can say, right? So the answer of these three is long term lifetime breakout or long term, sorry, multi-year lifetime breakout. If you want to find a multi-baggers, then first fundamental help needed. Fundamental help तो लगेगा ही लगेगा, but these are the answer.
नाउ व्हाट इज, अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, बट व्हाट इज, आई एम एडेड वर्ड लाइफ टाइम. लाइफ टाइम मीन्स द एग्जांपल इज MGL. Your MGL was part of, your MGL was 3-year breakout, so it is called long term breakout. But along with 3-year breakout, that high was lifetime high for MGL, right? Because ये lifetime high है, उसके बाद वो कभी उसको क्रॉस किया ही नहीं है. So whenever that high cross, that is called as lifetime breakout as well, but that is long term lifetime breakout. Short term lifetime breakout भी होता है, right? जैसे फॉर एग्जांपल अदानी गैस में अभी जो ब्रेकआउट टूटेगा, अभी ये क्या है, लाइफ टाइम हाई है, 1165 1679 is a lifetime high. So whenever it will cross, but it cross within matter of 5 days, so that is, it is short term breakout, but short term lifetime breakout, but उसका उतना importance नहीं है, that is not so important for us. But for us, very important point is this one. ठीक है, let's take a look at examples. ठीक है, अभी इसका example देखते हैं. Now let's try to prove it. So we can start with हिंदुस्तान लीवर, like फंडामेंटल में मैंने आपको एग्जांपल लिया था. ठीक है, so here this is high of 2000, 1 Feb 2000. That stock gave a breakout in 2000. That stock gives you breakout in 11. 11 में आपको breakout मिला. That is breakout of 11 years. So more than 5 year breakout is called as multi-year breakout. But along with multi-year, that was lifetime high breakout as well, right? Because that high was lifetime high for Hindustan Lever, Hindustan Unilever, right? Yes or no? This was a lifetime high. That is giving you breakout here. Now what happened after that? The stock was trading at 300 rupees when in 2011. Okay. Now the stock is trading at almost 2600, made a high of, right? So here, what is the sign before this big move, right? And if you focus on short term, then 300 to 600 within matter of 11 to 12, within matter of 1 year. Large cap company double within matter of 1 year. So that is how to catch big move. So before this big move, like the stock was not performing from last, if you take short term 6 to 5 year, and within 1 year the stock is double. So what was the sign before that? Lifetime breakout, or you can say multi-year long term lifetime breakout, right? So that was the opportunity number 1. This is called opportunity number 1, or you can say bull rally part 1. Then what happened? Another breakout. This is again a lifetime high, but this is formed in 2015 and breakout in 17. 2-year breakout. This is 2-year breakout, that is called long term, but that was again 2-year lifetime breakout. So this is called another opportunity number 2, right? And after that also, if you see 1000 rupee to stock went to 2300, right? Clear? So these are the two sign of big mover, or you can say the multi-bagger. Now the important part is your fundamental. I'm not saying that every stock will give you these types of breakout, will go multi-bagger like this. You need a fundamental support. Now in a first lecture, on a second lecture of fundamentals, फंडामेंटल के सेकंड लेक्चर में मैंने ये एग्जांपल दिखाया था आपको. नाउ आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या पॉइंट है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा. व्हाट आर द पॉइंट दैट गिव यू कॉन्फिडेंस हियर कि हाँ भाई ये मल्टीबैगर हो सकता है. प्लीज टाइप. यस, परफेक्ट. डेट फ्री, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट. डेट फ्री इज अ वेरी बिगेस्ट पॉइंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. या डेट रिडक्शन, और यू कैन से डेट फ्री, बोथ आर इंपॉर्टेंट. अगर यहाँ पे आपका कंपनी डेट फ्री हो रहा है या डेट फ्री है ना, तो आई थिंक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी योर स्टॉक इज गोइंग टू बी मल्टीबैगर. पहला. दूसरा, व्हाट इज, और क्या होना चाहिए, व्हाट आर द पॉइंट? आरओसी हमने सीखा ही नहीं है अवधेश, पूरे क्लास में मैंने आरओसी की बात किया ही नहीं है. हाँ, ग्रोथ पे फोकस कर सकते हो. दैट टाइम योर market cap to sale is just a valuation point. Valuation doesn't matter. Valuation doesn't matter. We want growth. वहां पे अपने को क्या चाहिए कि 5 साल में सेल्स डबल हो जाना चाहिए. जितना साल में प्राइस ने परफॉर्म नहीं किया है, उतना साल में सेल्स प्रॉफिट अगर डबल हो गया है, तो दैट इज एडिशनल कॉन्फिडेंस पॉइंट. बिकॉज इन लास्ट 5 ईयर बिजनेस प्राइस नॉट परफॉर्म्ड, बट बिजनेस परफॉर्म्ड वेल. ठीक है, ये पॉइंट है. अगर फंडामेंटली वो पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा,
तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मिले, आपका ये मल्टी बैगर बनने वाला है। ठीक है, क्लियर? यस, डेट टू इक्विटी इज सेम ही। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको करना चाहिए। एंड यहाँ पर इन सेकेंड पॉइंट वैल्यूएशन मैटर, कि भैया ये ऑलरेडी फर्स्ट ब्रेकआउट हैपन, नाउ इट सेकेंड पॉइंट, इफ वैल्यूएशन इज गुड, इफ यू लव दैट बिजनेस कि भाई हो सकता है, तो यहाँ पर कर सकते हो। अगेन नाउ, again whenever this high will break, now what is new resistance? This is your new resistance that formed in 1 April 2020 near the corona top only, you can assume. Abhi jabhi bhi, whenever that high will break, now we are more than 1 year, right? So it is long term. So whenever it will break, that is called long term lifetime breakout. That is called opportunity number 3. That is opportunity number 3. But अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई नेस्ले विल योर हिंदुस्तान लीवर विल बी योर नेक्स्ट नेस्ले, कि भैया हिंदुस्तान लीवर भी 10,000 15,000 का रेट हो सकता है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो व्हेनेवर इट विल ब्रेक 2614, that time you can add in your portfolio as a hero and zero. Now important is to ride this whole rally. ये 300 रुपए से आप 2600 तो आप राइड नहीं कर सकते हो, एक रिटेल ट्रेडर इतना नहीं राइड कर सकता है। तो सबसे बेस अपॉर्चुनिटी क्या है? इफ यू वांट टू मेक अ दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स ब्यूटीफुली, यू कैन ट्रेड, आप बाय करो, स्टॉप लॉस फॉलो करो, व्हेनेवर देयर इज अ एग्जिट सिग्नल यू कैन एग्जिट, योर ट्रेड इज ओवर। बट इन्वेस्टमेंट में इसका बेनिफिट कैसे लेना है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वेरी गुड फॉर इफ यू वांट टू मेक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो। अगर आपको स्टॉक्स का रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाना है, या आपके बच्चे के लिए आपको ऐसा लगता है, जैसे अपने को लगता है ना कि यार मेरे पिताजी ने एमआरएफ लिया होता, इन्फोसिस लिया होता, टीसीएस लिया होता, तो आज मैं एंजॉय करता। तो ऐसा ना हो कि भाई आपका बेटा भी आपको बोले कि आपने इतना साल मार्केट में क्या किया, आप 10 शेयर ले लेते डीमार्ट का, तो आज मैं एंजॉय करता, राइट? तो अगर आपको ऐसा काइंड ऑफ थिंकिंग है, सो हाउ टू मेक दैट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल कैप तो नहीं लेना है। स्मॉल कैप ऐसा लो जो बिजनेस नोन हो, अदरवाइज मिड कैप ही आपका मल्टी बैगर मोस्ट टाइम। द मिड कैप एंड लार्ज कैप इज इनफ कि भैया आपका पैसा बना के देगा। तो पहला आपको फोकस करना है कि भैया एक तो बिजनेस नोन हो, ऐसा ना हो कि भाई XYZ कंपनी है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यू इंटर्ड इन दैट। वो पैसा बुल मार्केट में बन जाएगा, बट बियर मार्केट में बैक टू पवेलियन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पहला तो आपका ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेट फ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां पर आपका सेल्फ डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि आज मैं 10 स्टॉक दे दूं आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट के और 10 का 10 आप पोर्टफोलियो में रख लो, ऐसा नहीं है। आपका ओन आपको फिल्टर आउट करना है। नाउ अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में पैसा बनाना है, तो आपको ये स्टॉक्स को उतना टाइम रखना पड़ेगा जितना टाइम का ये ब्रेकआउट है। इट इज अ ब्रेकआउट ऑफ 11 ईयर। तो ये ब्रेकआउट कभी दिया 2011 में। अगर आपको इसमें अच्छा पैसा बनाना है तो होल्ड 11 ईयर, होल्ड टिल 2022, देन ओनली यू आर गोइंग, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग जर्नी, राइट? और कोई भी स्टॉक्स ने आप देखो जो पैसा बना के दिया है, 1 साल 2 साल में नहीं बना के दिया। इन्वेस्टमेंट का जब आप बात करते हो ना, लॉन्ग टर्म की आप बात करते हो, तो हर एक बिजनेस को 10 साल 15 साल चाहिए ही चाहिए। तो ये 11 साल का ब्रेकआउट है, तो अभी 2022 में इसका रेट क्या होगा? तो अगर आपने 300 पे लिया होता, 2022 में ये 3000 या 3500 होगा, तो उस टाइम पे आपका मल्टीबैगर बन गया पैसा। तो इफ यू प्ले विद दिस कॉन्सेप्ट, कीप ऑन एडिंग दिस टाइप्स ऑफ बिग ब्रेकआउट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर 15 ईयर, उसमें आपका अमाउंट इज योर स्टॉप लॉस। देयर इज अ नो इन्वेस्टमेंट के लिए योर ऑलवेज आपका जो अमाउंट है वो आपका स्टॉप लॉस है। आप चाहे 5,000 लो, 8,000 लो, 10 लो, 15 लो, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओपन वन डिफरेंट डीमेट अकाउंट सबसे पहले, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में उसको लोगे ना, तो वो बिक जाएगा, 100% बिक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओपन डिफरेंट डीमेट अकाउंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट, फॉर योर हीरो जीरो काइंड ऑफ मल्टी बैगर्स, फॉर योर किड्स पोर्टफोलियो, वॉट एवर यू, जो भी नाम देना है आप नाम दे दो। और जो भी आपको ऐसे बड़े बड़े ब्रेकआउट मिलेंगे, 10 साल 15 साल 8 साल 5 साल 6 साल, अगर आपको उसका बिजनेस अच्छा लग रहा है, डेट फ्री कंपनी है, तो उसको आप यहाँ पर 5,000 10,000 जो भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा वैसे ही बनता है। अभी मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे एक बार तनला सोल्यूशन लिया था, ठीक है, और मैं उस पे बड़े, इस ब्रेकआउट का एग्जांपल ही था वो, मैंने उसको ट्रेड करके 100 क्वांटिटी छोड़ दिया था, 40 रुपीज का था, मतलब 4,000 का छोड़ दिया था। आज तनला का रेट क्या है आप देखो, 1,000 रुपी है। सो योर 4,000 रुपीज बिकम 1 लाख रुपी टूडे। अब आगे क्या होगा पता नहीं, बट लकीली आई सोल्ड तनला एट 450 और 500 रुपी, आई सोल्ड इट। ठीक है, मैं वो रजिस्टेंस देखकर अपने सोल्ड कर लिया, बिकॉज ऑफ स्मॉल कंपनी था वो था, लेकिन ठीक है, हु नोज, मैं अगेन बोलता हूँ, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट। ठीक है, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि यार 5,000 से 5,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा।
आप वही तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो देखो, लॉन्ग टर्म में 5,000 अगर 20% से ग्रो होगा तो आप करो कितना बड़ा अमाउंट होगा। कंपनी बोनस, अभी ये फेज में क्या होता है, कंपनी बोनस होता है, स्प्लिट होता है, लाइक दैट मल्टी बैगर्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल बताया आपको कि माय 4,000 बिकम 1 लाख रुपए टुडे। ठीक है, 50 पे तो मैंने ही बेचा, ठीक है, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ऐसा डोंट बी शाय कि भैया 5,000 10,000 का इन्वेस्टमेंट से आज क्या होगा। कभी आपने कंपाउंड करके देखा है आज तक 10 साल 10,000 रुपए को 20 साल? कभी नहीं किया होगा। तो इसलिए आपने किया नहीं है तो अभी से करो। एक अमाउंट स्टॉप लॉस डिसाइड करो कि मैं 5,000 पर स्क्रिप्ट, 10,000 पर स्क्रिप्ट एज अ हीरो जीरो कैन प्ले फॉर माय नेक्स्ट फ्यूचर, फॉर माय रिटायरमेंट और माय फॉर किड्स। ठीक है, और जैसे भी ऐसे बड़े स्टॉक्स होंगे ना, उसको आप बाय करके रखो, आइदर एट दिस स्टेज और आइदर इफ यू लव दैट बिजनेस देन दिस स्टेज, कि भैया हो रहा है तो चलो अच्छी कंपनी है, ये बिजनेस करेगा। उसमें ऐसा हो सकता है कि इफ यू आर बाइंग 10 कंपनी, इन आउट ऑफ 10 कंपनी 2-3 कंपनी कैन बिहेव लाइक यस बैंक एज वेल, वो भी हो सकता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका अमाउंट इज योर स्टॉप लॉस। ठीक है, दूसरा, आई एम नॉट सेइंग कि ब्लाइंडली आपको उतना ही रखना है, यू हैव योर ओन डिसीजन। जैसे मेरा डिसीजन था, मैं तल्ला को बुक कर लिया, आई एम हैप्पी एट 50,000 सो आई बुक, वैसा भी आप कर सकते हो। या द मोमेंट योर स्टॉक डबल, आप अपना पैसा निकाल लो, ये भी कर सकते हो। तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ यू वांट टू क्रिएट ए रियल वेल्थ देन एटलीस्ट यू होल्ड फॉर दैट मच पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ मल्टी ईयर। तो ये मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये व्हाट इज हाउ टू कैच बिग मूव, साइन ऑफ मल्टी बैगर, और मल्टी बैगर के पहले क्या होता है। तो ये तीनों चीजों का आंसर आपको ये चार्ट में दिखेगा, राइट? कि भैया मल्टी बैगर होने के पहले बिग कंसोलिडेशन होता है, लाइफ टाइम ब्रेकआउट इज लाइफ टाइम मल्टी ईयर ब्रेकआउट इज एग्जांपल, लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म इज एग्जांपल। यहां से भी 900 रुपए से भी तो स्टॉक आज 100% ऊपर है ना, इट इज लार्ज कैप, राइट? दूसरा एग्जांपल, अब ऐसा एक ही चार्ट नहीं, एवरी इंडियन मल्टी बैगर स्टोरी का सेम है। बाटा इंडिया का चार्ट देखो, इसमें भी वही है। दिस इज हाई ऑफ 1999, ब्रेकआउट हुआ 2010 में 11 में, और 164 रुपीज का रेट था। दिस इज ऑपोजिट नंबर 1। देन यहां पर देखो 2015 2017 2 साल का ब्रेकआउट हुआ, लाइफ टाइम ब्रेकआउट, लॉन्ग टर्म, राइट, 2 ईयर। देन उसके बाद भी आज देखो चल रहा है। अभी ये भी स्टॉक्स में, अगर आपको लगता है बाटा इंडिया कंजम्पशन स्टोरी और बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो बाटा इंडिया क्या है, ये जो रेट है उसका 1895, दैट इज करोना टॉप। सो करोना टॉप भी मिल रहा है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट भी मिल रहा है, और लाइफ टाइम ब्रेकआउट भी मिल रहा है, राइट? पर मतलब कोरोना का वर्स्ट इज ओवर व्हेनेवर दिस हाई विल ब्रेक। सो दैट इज अपॉर्चुनिटी नंबर 3। वो आपका अपॉर्चुनिटी नंबर 3 है कि भाई अगर आपको बाटा इंडिया का वैल्यूएशन अच्छा लगता है, आपको लगता है ये स्टोरी चलेगी, रिलैक्सो जैसा बढ़ गया है, ये भी और बढ़ेगा, ये लीडर है, तो भैया जूता तो सब लोग पहनने ही वाले हैं, बाटा इंडिया का पहने या रिलैक्सो का पहने। ठीक है, तो आपको लगता है बाटा इंडिया लीडर है, इसका मार्केट शेयर इतना है शूज इंडस्ट्री में, तो आप बाटा इंडिया को भी 5-10 शेयर 10,000 5,000 का लेके छोड़ सकते हो। सो दिस वे यू हैव टू मेक पोर्टफोलियो। उसमें क्या होगा, फिर 20 साल बाद आपको आएगा बाटा इंडिया का 1800 का भाव 18,000 हो गया। तो दिस इज अ वे स्टोरी फॉर्म। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही मिला। वो छोड़ो, टाटा इलेक्सी रिसेंट एग्जांपल, यहां पर देखो, दिस इज आईटी कंपनी। अभी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर आई एम ट्राइंग टू फोकस, ओके। अभी ये जो हाई है ये 1999 का था। 1999 का हाई ब्रेकआउट कभी दिया आप देखो 2013 में। एंड अगर आप 2013 में बैलेंस शीट में जाके देखोगे ना, तो टाटा इलेक्सी डिक्लेयर इटसेल्फ डेट फ्री कंपनी, दैट वाज अ ट्रिगर। वो ट्रिगर था फंडामेंटली, और ये ब्रेकआउट बड़ा था। ये देखिए 2013 दिसंबर का है, तो 14 में इट ऑलमोस्ट डिक्लेयर इटसेल्फ डेट फ्री, और वही टाइम पे ब्रेकआउट हो रहा है, राइट? दिस इज जनवरी 2014 में रिटेस्ट हो रहा है, राइट? कितने साल के बाद? 15 साल के बाद। तो मैं लोगों को यही बोलता था, टाटा इलेक्सी लेके रखो 10 शेयर 50 शेयर, भूल जाओ, राइट? राइट, सो व्हाट हैपेंड विद इन, अभी जो शेयर 14 साल से रिटर्न नहीं दे रहा है, वो 14 से 15 विद इन 1 ईयर इट वेंट फ्रॉम 170 टू 1 टू 1200 रुपया, 10x। तो ये हाउ टू कैच बिग मूव्स, उसका आंसर ये है। तो ये आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में भी काम आएगा। दिस वे व्हेन यू रीड दिस वे यू रियलाइज कि नहीं भैया ये लंबी रेस का घोड़ा इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में तो ही है लेकिन शॉर्ट टर्म में भी है। तो दिस इज वन, दिस इज ऑपोजिट नंबर 2 फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दिस इज ऑपोजिट नंबर 3, देन कम्स हियर। सो नाउ आज आप देखो वो 170 वाला शेयर, इसमें एक बोनस भी है, एक्चुअली ये 300 रुपए का रेट था, तो इसमें 1:1 का बोनस या स्प्लिट है। तो 170 का शेयर आज कितना पे ट्रेड हो रहा है? 4090। सो ये आप बोलोगे अरे यार ऐसा कैसा हो जाता है कोई भी शेयर? तो कोई भी शेयर्स मल्टी बैगर बनने के पहले आपको साइन देता है, नॉट डिपेंड। सो दैट इज ऑपोजिट नंबर 1 एंड दिस इज ऑपोजिट नंबर 2, दिस इज ऑपोजिट नंबर सॉरी ईयर 2, एंड दैट अपॉर्चुनिटी मे फेल। इसलिए मैं बोलता हूं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो
तो हीरो जीरो के लिए रेडी रहो। समटाइम ऐसा भी होता है कि ब्रेकआउट दिया और ऐसा नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट में कोई टाइमिंग नहीं। इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल क्लीन कंपनी टाटा ग्रुप है, दैट इज वन, and forget your amount, your stop loss. So this is opportunity number 3. So at opportunity number 3, due to bull market, your money double within no time. बट यहाँ पे अभी देखो ये हुआ 14 में, आपको रखना है 14 2028 तक रखना है। अभी तो जर्नी कंप्लीट भी नहीं हुई है, तो भी आपका 1500 रुपए वाला आज 4000 रुपए हो गया, सॉरी 150 वाला 170 वाला स्टॉक आज 4100 हो गया। यू डोंट नो अभी 6 साल में इसका भाव क्या होगा। दिस इज हाउ मल्टी बैगर फॉर्म्स, इस तरह से मल्टी बैगर बनता है, राइट। वन मोर एग्जांपल हम लोग ले 2017 के 18 के टाइम पे हम लोग देते थे, उसका नाम चेंज हो गया, दैट इज कोफोर्ज। ठीक है, तो कोफोर्ज अगेन इन आईटी सेक्टर इट वाज अ बिग ब्रेकआउट एंड इट वाज डेट फ्री कंपनी इन आईटी सेक्टर। यहाँ पर 2017 में 2007 का हाई, अभी 2007 मतलब क्या हो गया, जहां पर आपका मेजर करेक्शन हुआ था 2007 और 8, राइट। तो 10 साल का ब्रेकआउट हो रहा है। तो हम लोग यही बोलते थे 500 रुपए पे लेके इसको आप 10 साल रखो, 2027 तक रखो, यू विल क्रिएट अ रियल वेल्थ। व्हाट हैपेंड, गॉन अप, कोरोना क्रैश नीचे आया, देन कोरोना क्रैश क्रॉस हियर एट 2000 रुपी और 4000 का भाव हो गया। 500 वाला आज 4000 है, और अभी स्टोरी कहां चलेगी पता नहीं, फिर वो स्प्लिट होगा, बोनस होगा, अगेन बैक टू 570, अगेन फिर वापस रेट बढ़ जाएगा। दिस इज अ वे लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, राइट। तो अगर आप 5-5 हजार 10-10 हजार का यहाँ पर लेके छोड़ोगे, उतना टाइम दोगे, पेशेंस रहेगा आपके दिमाग में, देन ओनली यू क्रिएट अ रियल वेल्थ, राइट। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो वही रिसेंटली आपको ये नहीं देखना है कि ये वर्स्ट है। अभी क्या होता है, सी व्हेन आई विल रिकमेंड हियर, जब मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ये शेयर्स, उसको सबको क्या याद होता है, ये याद होता है कि यार इट नॉट परफॉर्म फॉर सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समझ गए। उसके कारण से क्या होता है, नो बडी इज रेडी टू इन्वेस्ट हियर, समझ गए। लेकिन व्हेन दिस हैपन देन कॉन्फिडेंस बुल्ड। अभी फॉरगेट अबाउट दिस, रिलायंस, आई वाज कीप सेइंग भाई रिलायंस बाय करो, नो वन वाज रेडी कि अरे यार सर क्या बता रहे हो, ये स्टॉक्स ने कभी, ये चीटर है, अंबानी इज चीटर, क्योंकि वो वेल्थ बना के नहीं देता इन्वेस्टरों को या जो भी है। बट हियर इट वाज अ 2008 ब्रेकआउट इन 2017, समझ गए, 800 के पास, आज 2400 का भाव हो गया, 3x हो गया। नाउ द रियल आफ्टर दिस कोरोना क्रैश, यहाँ पे रियल स्टोरी केम इन मार्केट कि भैया ये स्टेक बेच रहा है, इसमें बेच रहा है, एंड दैट टाइम एवरीवन रियलाइज कि भैया अब इसको लेना चाहिए, बाय रिलायंस, बाय रिलायंस। बट द स्टोरी, लॉन्ग टर्म स्टोरी जो चेंज हुआ वो स्टार्टेड हियर ओनली, राइट, बिफोर दैट स्टार्टेड हियर ओनली, because that was a multi-year breakout, but that is not a multi-year lifetime breakout। ये भी देखिए 2009 का ब्रेकआउट इसने 17 में दिया, 8 साल का ब्रेकआउट है, लेकिन इसका टारगेट सिर्फ ये रेजिस्टेंस था। लेकिन ये जो ब्रेकआउट होता है ना, इसको बोलते हैं मल्टी ईयर लाइफ टाइम ब्रेकआउट। यहाँ पे आपको मालूम है कि भाई इट मे टेक टाइम 2 ईयर 3 ईयर, इट मे नॉट परफॉर्म फॉर नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर, बट वंस इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इससे आपको पता चलता है। क्लियर क्लियर हुआ। सो ऐसा होता है कि बुल मार्केट में तो एक्चुअली वो स्टोरी बनती है और ये फॉर्म होती है, बस बियर मार्केट में आपको शेयर को पकड़ के रखना है। तो रिलायंस अभी इतना बड़ा कंपनी है, तो उसमें फंडामेंटल का देखने का जरूरत ही नहीं है कि भैया इंडिया का रिचेस्ट पर्सन का कंपनी जो 8 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, राइट, क्लियर। सो दैट वाज अपोजिट नंबर 1, दिस वाज अपोजिट नंबर 2, और जब भी ये टूटेगा दैट वाज अपोजिट नंबर 3। अगर आपको लगता है अगेन रिलायंस लेना चाहिए, ठीक है, तो ये अपोजिट नंबर 3 में यहाँ पे आप रखो, ठीक है, क्लियर। हाँ, यस, दैट इज गुड साइन, promoter increasing, that is good sign especially for small cap company। ठीक है, तो वैसे ही मैंने एनआईटी टिक भी दिया। अभी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैं उतना डीप में एनालिसिस नहीं करता हूँ फंडामेंटली। मेरे को क्या चाहिए कि कंपनी जब ब्रेकआउट दे रहा हो तब डेट फ्री होना चाहिए। अभी ये ऑनलाइन एजुकेशन है, राइट, अगर आप लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट फाइंड करें, ऑनलाइन एजुकेशन है, और अभी आप देख रहे हो वर्क फ्रॉम होम और ये सब, ये जो इंडस्ट्री है, अगर आप इसमें जाके आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भी पढ़ सकते हो, इस वेबसाइट में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया, की पॉइंट आप पढ़ो इसको। तो ये क्या करते हैं, लीडिंग स्किल एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन कॉर्पोरेशन, राइट, ग्लोबल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे नहीं है, सब जगह है, मतलब नॉट इन इंडिया, ये अमेरिका, यूरोप, एशिया, सब जगह पे ऑनलाइन। और वहां पे आपको पता है वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन का इतना बूम है, और वो इंडिया में आने वाला है, डिजिटल, राइट, एनआईटी डिजिटल, ये सब तो ऑनलाइन, ये कंपनियों को, कॉर्पोरेट को ट्रेनिंग देने का काम करता है, राइट, जो आगे चलने ही वाला है। ठीक है, तो ऐसा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। और एट दिस प्राइस द मोमेंट इट गिव अ ब्रेकआउट, इसमें रिटेस्ट फिटेस्ट का वेट नहीं करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग के लिए आपको रिटेस्ट विटेस्ट सबका इन्वेस्ट करना है।
ट्रेडिंग मंथली को ब्रेकआउट हो गया 176 पे 10,000 5,000 का ले लो, अब भूल जाओ इसको। कितना टाइम भूलना है इसको? 2007 2020 13 साल। डोंट लुक एट दिस शेयर टिल 2032। ओनली योर अमाउंट इज, हाँ, वंस इज डबल यू कैन बुक योर हाफ प्रॉफिट इफ यू वांट, अदरवाइज छोड़ो। इफ यू दिस वे अगर आप शेयर रखोगे ना इस कॉन्सेप्ट से, और इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है, मैं अब ये बताता हूँ। अमेजोन का चार्ट आप देखो, एक्चुअली यू विल कनेक्ट द डॉट्स, आप डॉट को कनेक्ट कर पाओगे। सी अमेजोन, दिस इज हाई ऑफ 1999। अमेजोन ने वो हाई को ब्रेक किया 2009 में, अक्टूबर 2009 में, फिर रिटेस्ट किया जो भी 10 तक। तो आप देखो, अभी आप 2010 में देखो, व्हेन यू रियलाइज कि अमेजोन जो ऑनलाइन शॉपिंग था इन इंडिया और एवरीवेयर, वो जस्ट स्टार्ट हो रहा था, राइट। उस टाइम हम लोग को डर लगता था, अरे यार हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, पैसा दे देंगे तो आएगा या नहीं आएगा, मोबाइल कहाँ एक्सचेंज करेंगे, खराब निकलेगा, तो ये सब डर था। बट दैट टाइम बड़े लोगों को पता था कि भैया ये आने वाले जमाने का बिजनेस है, राइट। इसलिए लोगों ने इतना पैसा डाला। कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक समझो आप कि भैया 10 साल के बाद अमेजोन क्यों ब्रेकआउट दे रहा है, अभी तक क्यों नहीं दिया। तो मतलब बड़े लोगों का कॉन्फिडेंस 2009-10 में इतना बिल्ड हो गया कि आने वाले टाइम का भाई इसमें ये बिजनेस चलेगा। और उसके बाद आप देखो $100 का अमेजोन आज कितना है? $100 का अमेजोन आज $3500 है। 35 टाइम्स पैसा हो गया, ये डॉलर टर्म में है। और इसमें अपॉर्चुनिटी, अभी यहाँ पर पहला ब्रेकआउट, अपॉर्चुनिटी नंबर 1, अपॉर्चुनिटी नंबर 2, अपॉर्चुनिटी नंबर 3, अपॉर्चुनिटी नंबर 4, अपॉर्चुनिटी नंबर 5। अभी व्हेनेवर इट विल ब्रेक 3554 देयर विल बी अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह से देखिए कैसे पैसा बना है। तो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट इंडिया में, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर सेम एवरीवेयर। अमेजोन का चार्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट देखो आप, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अब देखो कि ये तो बहुत बड़ा रेंज है, ये 1999 का हाई। आप सोचिए जो अमेजोन जो रजिस्ट्रेशन बना था उस टाइम पे 99 में, ड्यू टू आईटी बबल क्रैश हुआ था, जो भी हुआ था, राइट। सॉरी, कैसे जूम हुआ, हाँ। तो इट गेव अ ब्रेकआउट इन, सॉरी यार, एक मिनट, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, यस। तो इसने देखो 2016 में ब्रेकआउट दिया, जो 1999 का हाई अमेजोन ने 2009 में क्रॉस हुआ था, और 9 में से 16 में अमेजोन कितना टाइम्स हो गया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट देखो $62 पे क्रॉस कर रहा था, और आज वन वे रैली आप देखो अमेजोन में, ये रैली आप देख रहे होंगे तो लोग बोलते होंगे ऐसा क्या हो गया माइक्रोसॉफ्ट में यार, ऐसा। दिस इज कॉल्ड चेंज इन बिहेवियर, राइट। अब जो कंपनी $60 क्रॉस नहीं कर रही थी, वो 60 के बाद आज देखो 260 हो गया, मोर देन 3x 4x हो गया। लार्ज कैप कंपनी है तो उसके लिए उतना रिटर्न, 300% रिटर्न इज इनफ, राइट। 4 साल में 300% माइक्रोसॉफ्ट, लार्ज कैप कंपनी। तो ये होता है, ठीक है, ये होता है। अभी रिसेंट एग्जाम्पल में आप आरती ड्रग का अगर चार्ट देखोगे तो नथिंग न्यू, 5 साल देखो, जब भी पहले इसका देखो आप, पहला ब्रेकआउट दिया। अभी ये छोटी कंपनी में थोड़ा रिस्की होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर कि मल्टी बैगर कैसे बनते हैं। तो ये देखिए 2005 का हाई इसने ब्रेकआउट दिया 2013 में, ठीक है, नीचे नीचे गया, दैट इज ओके, अगेन फ्रेश ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अपन ने को लमसम ले लेना है, बड़ा ब्रेकआउट है। उसके बाद 25 रुपए वाला पहुंच गया आपका देखो 218 रुपए, मतलब 200, मतलब ऑलमोस्ट 10x। उसके बाद जब 2015 में जब फार्मा इंडस्ट्री में डाउन ट्रेंड आया, तो ये कंपनी साइडवेज हो गया, आप देखिए 2015 से। तो जब 2020 में इसने ब्रेकआउट दिया, तो 5 साल का ब्रेकआउट दिया, अगेन दैट इज लाइफ टाइम ब्रेकआउट। 5 साल का ब्रेकआउट कॉल मल्टी ईयर ब्रेकआउट, सो मल्टी ईयर लाइफ टाइम ब्रेकआउट था। तो डेफिनेटली ये सिंपल था लॉजिक कि भैया ये ब्रेकआउट के बाद ये बड़ा मूव देगा, क्योंकि एक तो 5 साल के बाद दे रहा है। और फार्मा इंडस्ट्री जब 5 साल में डाउन था, जहां पे सन फार्मा आपका 1200 का 300 हो गया, लुपिन 2000 का 500 हो गया, उस टाइम पे इसमें बड़ा फॉल नहीं आया। तो जब ये ब्रेकआउट देगा मल्टी ईयर, यानी 218 के ऊपर, तो ये बड़ा मूव देगा देगा, और इसने दे दिया, राइट। विद इन नो टाइम इट्स गिवन अ वेरी बिग मूव। तो इसमें कुछ नया नहीं था, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट हाँ इतना फास्ट आ गया वो एक्सपेक्ट करना लगेगा। अब वो टाइम पास कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अब पैसा दे जाएगा। मल्टी बैगर का बिहेवियर ये है, रैली देगा, टाइम पास करेगा, 6 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर रैली देगा, और इस तरह से, राइट। नाउ अप्लाई दिस सेम लॉजिक नाउ अदानी ग्रुप, नाउ अप्लाई द सेम लॉजिक इन अदानी ग्रुप, ठीक है।
तो अदानी ग्रुप में आप लॉजिक लगाओ और देखो, सब में आपको मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भाई ड्यू टू डेट और ये हम लोग उस पर दिमाग नहीं देते थे। बट मैं बोलता हूँ बुल मार्केट में आप लॉस मेकिंग कंपनी से भी पैसा बना सकते हैं, तो अपना कन्विक्शन होना चाहिए उस पर। सी, इट्स नॉट नेसेसरी, नो वन कैन प्रिडिक्ट इट विल कम और नॉट, ये कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हम। हाँ, दैट इज ओन। अभी मैं एंट्री क्या बोलता हूँ, इन ऑफ द डे मैटर इज योर पोजिशन साइजिंग। अगर आपको ये दैट इज द रीजन यू फॉर्म इन योर माइंड कि भाई मार्क्सन में इसने फील्ड किया है, ये किया है, वो किया, दैट इज ओके। अगर आपको लगता है कि यू शुड ऑल्सो बाय मार्क्सन, बाय एट, लेट्स सी वेयर इज द ब्रेकआउट फॉर मार्क्सन फर्मा, एंड ब्रेकआउट के बाद आप उसका स्टॉप लॉस फाइंड करो, पोजिशन साइजिंग करो। नाउ वेयर टू इंटर, आइदर यू हैव टू इंटर एट ब्रेकआउट पॉइंट और रिटेस्ट पॉइंट, दैट इज योर ओन डिसीजन। ठीक है, दैट इज ओन कंफर्टेबल पॉइंट। तो ये सब कोई नहीं दिखा सकता है कि बेस्ट व्हाट इज द बेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर एक्स वाई द स्टॉक। दिस इज वन। सेकंड, ऑलवेज इफ यू वांट टू बाय, आई ऑलवेज से भाई यू कैन बाय नियर 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर आपको ऐसा कन्विक्शन है तो आप एवरी सपोर्ट पे यू हैव टू बाय, राइट। तो आई डोंट फॉलो न्यूज एंड ऑल, मेरे लिए प्राइस इज वेरी, मतलब प्राइस इज एवरीथिंग। ठीक है, सो वी डोंट फोकस ऑन प्राइस टू मच। नाउ लेट्स सी अदानी enterprises. So here if you see, so this is the first big breakout in Adani Enterprises. That is high of 2010 जो कभी breakout हुआ 18 में, तो मतलब 10 18 8 year breakout in 18, right? So due to what happened, due to this bear market and all, ठीक है, 18 में क्या हुआ, your bear market started, right? So due to that it not perform, ठीक है, okay, but you knowing कि भैया ये बड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। now what happened, again fresh breakout, कोरोना क्रैश से वापस ये हो गया। now this is the last breakout, right? So here the moment it crosses, let's go to daily chart, the moment it crosses this corona top, you know that was a lifetime high. Yes, this one 225, 252, it went to 116, and from there if stock is giving you breakout with large candle, that is change in sentiment, right? So after that you know कि भैया this is the lifetime breakout. It is after like 8 year breakout happened but stock not perform, and bubble market support was there, and what happened, retested, and after that the story began, and now the stock trading at 70. So that's why I always say when stock trading at lifetime high, you have no idea where the stock will go, right? Similarly for Adani Port, Adani Power, Adani Power just now giving you breakout, Adani Green. So look at the price action of Adani Green. So similarly, right? This was the first breakout in Adani Green. After when split happened, right? When demerger happened, then this is a high of 18, right? And 18 wala high crossed in 19 only. 75, at 75, that is called lifetime breakout for that stock, right? Adani Green. So this was the first sign कि भैया it's trying to cross its lifetime high, right? Then this is second, this is corona top. After corona crash again, this is the stock that crosses in May only, right? So like I told you, bhai, after corona crash, focus on stock that is trying to cross corona top. These are the multi baggers of coming day. That's it, and that was a lifetime high. So at 240 the story started, and now the stock trading at 240. So nothing new. If you catch it with the price action, then you can, right? So Adani Port, in every stock the behavior will be remain same. Adani Transmission, here it is. Corona crash, right? Taken support at 200 weekly, and after Corona crash, here it crosses in November 2020. So see, Adani Power, sorry, Adani Energy or Adani Green crossed that high in May, but this stock crossed in November, and after that also it went, right? It went and not trading here. So only riding when stock at lifetime high. That's why I always say focus on keep on riding, focus on riding rather than exiting at right. Because you don't know which trade will be a best trade. So here this is phrase buy signal, phrase breakout. This is opportunity number 2, opportunity number 3, like that. Okay. Or you can ride with weekly MACD. There are many ways. Okay. Clear? No, Concor is not a lifetime breakout. Concor is not a lifetime breakout. Okay. If you see the all data, acha, lifetime breakout data. Okay, yes, it is a lifetime breakout. Yes, that is again 2019 and Corona top is here, right?
Right, so and this is not performed from 15. Yes, 5-year breakout we can say now weekly. So now it is retesting, coming to retest area, right? So these are the our retest points, and these are my stop loss, right? These are my stop loss because if you go to daily to zigzag, यही वाला आएगा. So you have to make position accordingly. You want to buy between this range with the, and that is breakout with a very bullish candle, good sign. With the stop loss of this, so accordingly you have to make proper position sizing. High minus low. If you want pattern target, your target is 666 minus 263. It's near about 400 points. So 666 for 400, 1100 is your pattern target. But after that, whatever news will come, कुछ भी हो सकता है, and it can perform, it can go any level. Power grid also lifetime high breakout, yes. So generally when stock gives you lifetime high breakout, so give some extra edge to ride rather than booking at some profit at some point. Okay. Yes, that is also you can say, Yatish. After first breakout, it may consolidate and all, and when it gives you second breakout, because the momentum is confirmed, power is there, right? So you can say. Okay, clear हो गया? So hope we clear the answer of this question. कि भैया ये क्या है? अब आ जाओ, when you play now, from now onward, if you read any company's chart, then look at the. That's why I always say start with monthly, right? Like Radico. When I recommended Radico, that time उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है. व्हाई? बिकॉज आई वाज कैचिंग दिस ब्रेकआउट, बट बिफोर दैट व्हाट आई हैव सीन कि भैया दिस स्टॉक हैव गिवन ब्रेकआउट इन 2006, 6 वाला ब्रेकआउट इन 17, 11 ईयर ब्रेकआउट. एंड वी ऑलरेडी सीन कि भैया एनी स्टॉक गिव्स यू 11 ईयर ब्रेकआउट. कोई स्टॉक्स अगर 11 साल का ब्रेकआउट देता है तो वो फटता है, लेकिन उसमें क्या हुआ लास्ट टाइम, ये उतना रैली नहीं दिया और मार्केट करेक्शन हुआ तो वापस उसको रिटेस्ट कर दिया. नाउ अगेन इट्स गिविंग यू ब्रेकआउट. सो इट इज 18 2 ईयर ब्रेकआउट इज देयर, 2 ईयर लाइफ टाइम ब्रेकआउट भी है, लेकिन लास्ट ब्रेकआउट का भी पैसा इसमें नहीं बना है. और रैडिको इज अ लीडर, मतलब दिस इज द ओल्डेस्ट. अगर आप देखो उसके वेबसाइट में आप जाओगे तो सबसे पहले एक चीज आपको मिलेगा. यस, इट इज द मोस्ट, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड है ये. 1943 में स्टार्ट हुआ था, राइट? ठीक है, क्लियर. रामपुर तो ये अपने आप में लीडर है. फिर उसका इसका आप यूनिक पॉइंट क्या है अगर आप देखोगे तो इसका यूनिक पॉइंट है व्हाट वन. There was some unique point in this video. Now it may change, I think. You can say second operating profit margin may after GM revenue it is almost at second point. Then I think debt to equity. हाँ, नहीं, that is also only some unique point was there that ठीक है, market cap to sell was there, जो भी रहेगा. तो ये चीज आपको देखना है, ठीक है. तो ये 2-3 पॉइंट आपको मिल गया और आईडी को, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लंबी से घोड़ा है, ठीक है. तो यू कैन बाय सम शेयर्स हियर एंड यू कैन फॉरगेट इट एंड राइड विद सुपर ट्रेंड जब तक आप कर सकते हो, ठीक है. डन, ठीक है. सो नाउ दिस इज वन स्कैनर फ्रॉम वेयर यू हैव टू पिक द स्टॉक्स, ठीक है. जैसे मैकडॉन, आप ये ले सकते हो यूनाइटेड स्प्रिट. यूनाइटेड स्प्रिट का अगर आप चार्ट देखोगे, ठीक है, सो ये वाला, दिस वन. So this is the recent resistance. That's why it is in potential breakout. I am taking monthly chart. Okay. Once you realize कि भाई I found able to find that level, you can go to weekly, daily to analyze. And these are the Corona top. And before that, this is the biggest resistance. This is the big resistance, major resistance. When it formed 2015, then it is 18. So you know 15, 18. जहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है कि भैया these are the major top, right? मिड कैप चार्ट में हमने देखा था, राइट? तो सोचिए 15, नाउ वी आर इन 21, 6 year the stock is not performed. Now go and check the sales growth of last 6 year, profit growth, debt free. Whenever it will give you breakout above 800 rupee, the story may start for a big mover. ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है, क्योंकि अभी इसमें दमानी का होल्डिंग्स है एंड एवरीवन इज लाइक सो मेनी बिग इन्वेस्टर आर फोकसिंग ऑन यूनाइटेड स्पिरिट परफॉर्म, बट दे आर कीप बाइंग एवरी डे, सब कर रहे हैं. But when it will start performing, the moment it will give you breakout above 816, abhi it is monthly multi-year breakout. We can wait for 2 to 3% above good candle closing on a monthly basis. Then we can buy. आपको लगता है कि business है, leader है ये,
तो आपको XYZ शेयर अगर पोर्टफोलियो में रखना है, किड्स पोर्टफोलियो में वो रख लो, ट्रेडिंग के लिए बाय एट रिटेल्स एंड फॉलो द पोजीशन साइजिंग एंड यू कैन राइड इट। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सो दिस इज वन फ्रॉम वेयर यू विल गेट सो मेनी स्टॉक्स। सेकेंड, our that MACD स्कैनर। ठीक है, फ्रॉम दैट स्कैनर अभी मैं वो शेयर करता हूँ, बट सिखाऊंगा बाद में। वो स्कैनर्स में जो भी स्टॉक्स मिलेंगे, यू हैव टू ओपन द स्टॉक नेम एंड ट्राई टू फाइंड वेयर इज अ ब्रेकआउट इन दिस। आपको ये फाइंड करना है ये सब स्टॉक्स में ब्रेकआउट कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल प्रिसिशन वायर, इफ यू ओपन द चार्ट ऑफ दिस स्टॉक, प्रिसिशन वायर, अगेन स्टार्ट विद मंथली चार्ट। ठीक है, और यू कैन 8 ईयर वीकली और वो जो देखना है। सो करेंटली जस्ट नाउ इट इज क्रॉस 200 वीकली along with that corona top. This was a corona top that is also broken, right? And here this is a resistance of 2018. तो अभी तक स्टॉक 2018 पे भी नहीं पहुंचा है। So if you are buying somewhere here with the stop loss of this, then sooner or later आपको ये 350 का टारगेट आराम से मिलेगा। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट अबव दिस, दैट्स इट, दिस इज द थिंग, इतना ही आपको करना है। Right? Because I have selected stock based on MACD. MACD is bullish. So what you have to find in chart? Breakout, बस breakout with our rule. तो ये आपको, और the day it will close above 345, जिस दिन ये 345 के ऊपर बंद होगा, 345 minus 62, mostly 300 point. So 345 plus 600, 300, that means it can go to 650 as well. After that again story will form, जो होगा होने दो। Done? Radico, now look at the fresh price action. Radico, now go to daily chart. Yes, it given a fresh breakout. Yes, it given a fresh breakout, right? So another opportunity to add. So we don't know it will retest or not. That depend on your. अगर आपको trading करना है तो definitely I will suggest wait for retest to buy. That patience you should, उतना patience आप में होना चाहिए। Either ये high cross होगा तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पे है। दो ही तरीका है आपका। ठीक है, तो ये तरीका आप कर सकते हो कि अगर आपको एज पर माय रूल आई टोल्ड यू टू बाय वेट फॉर ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट नहीं आता, जैसे लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ तनला। ठीक है, इफ इन मल्टी ईयर सेक्शन इफ ब्रेकआउट इज नॉट हैपन हियर, सो यू आर वेटिंग फॉर ब्रेकआउट, राइट? सो ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेट्स गो टू डेली चार्ट। यस, सो हियर दिस इज द रजिस्टर। तो यहाँ आफ्टर दिस ब्रेकआउट हियर यू आर वेटिंग फॉर रीटेस्ट, right? You are waiting for retest as per our rule, but retest not happen, and you know this is lambi race ka ghoda, so you can buy at second breakout. There was a short term resistance gone down and here, so आप यहाँ पे buy कर लो with stop loss of this. तो आप बस में बैठ गए, right? You missed the bus here, but you entered here, or this is another opportunity. Red candle down, short term resistance form, breakout, done. So ये चीज आप कर सकते हो। अगर you are waiting for retest and retest नहीं आता है, हाँ ये भी कर सकते हो। सो डोंट बी कंफ्यूज गाइस, एंट्री में आप कंफ्यूज मत हो जाओ। मेरा रूल है मैं रिटेस्ट पे करता हूँ, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि आप 40% सीएमपी पे ले लो और वहां ले लो। एंड ऑफ द डे ओनली थिंग यू हैव टू मैनेज इज योर पोजीशन साइजिंग। आपका अगर लॉस होता है ना, वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको आपको मैनेज करना है। तो देखो ये मैंने बड़े ब्रेकआउट में एंट्री के लिए बता दिया कि अगर ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एनआईटी। ठीक है, अभी एनआईटी ने क्या किया, रिटेस्ट नहीं दिया। ठीक है, वट एवर द रीजन, नो आइडिया। ठीक है, पहला रिटेस्ट तो हो गया था, ये ब्रेकआउट का रिटेस्ट नहीं हुआ। अभी आई डोंट नो इट विल कम और नॉट, बट दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस फॉर्म, न्यू रेजिस्टेंस बन गया है। अभी इट मे बी कंसिडर्ड फॉर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, कुछ भी हो सकता है, बट व्हेनेवर इट विल ब्रेक आई विल ऐड। आई मिस हियर, आई मिस द बस हियर, बट आई डोंट वांट टू मिस बस हियर। व्हाटएवर सपोर्ट रहेगा मैं वहां से एंट्री करूंगा। तो दिस इज माय री एंट्री इफ आई मिस एट ब्रेकआउट पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर मिस कर दिया ना, सो आई विल वेट फॉर अनदर ब्रेकआउट टू ऐड, बिकॉज I read its all behavior. I know it's लंबी रेस का घोड़ा. So to take a benefit of that, I will enter here. ठीक है. So this is one scanner that you have to follow. Potential breakout. वो वेबसाइट में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं. Let's see. topstockresearch.com. This was a free website previously. Now it is थोड़ा सा बैड हो गया है. इसमें आपको प्री स्किन में जाना है. प्री स्किन में जाना है एंड चार्ट पैटर्न में जाना है.
एंड इन चार्ट पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट में है, जो भी ब्रेकआउट है, ठीक है, पैटर्न पे नहीं है ना। देखो अभी एक चीज और मैं बता दूं आपको, कोई भी स्टॉक्स जब ब्रेकआउट होता है ना, कोई भी स्टॉक्स, so always there will be a three pattern. So what is the common? Sometime breakout will happen like this, sometime before breakout it may be multiple consolidation, right? So this is called cup and handle, this is called ascending triangle. और अगर आपका इस तरह का है तो इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर. सो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, हाउ टू प्ले दैट पैटर्न, दैट इज मच इंपॉर्टेंट दैन कि वो पैटर्न का नाम क्या है, क्योंकि सभी पैटर्न में कॉमन क्या है, रेजिस्टेंस लाइन. तो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी ट्रेड लेना है, पहले ही कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है और आप चढ़ गए, दैट इज टोटली रॉन्ग. इसलिए आपको पैटर्न पे फोकस नहीं करना है. ब्रेकआउट इज ब्रेकआउट, आप उसको ऐसा नाम दे दो, मीडियम टर्म ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, डेली ब्रेकआउट, 2 ईयर ब्रेकआउट, 5 ईयर ब्रेकआउट, आप उसको ये मत नाम देने जाओ. अगर आप दे पा रहे हो तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है. आधे लोग उसी में रहते हैं, सर ये कप एंड हैंडल है कि इन्वर्टेड हेड शोल्डर है. अरे हर एक कुछ भी ब्रेकआउट होता है, सब कुछ आप बोल सकते हो. जैसे डीएचएफएल का आपको एग्जांपल दिखाता हूं. अभी टॉप पे इतना बुलिश था लोग, अभी देखो ये एक अच्छा एग्जांपल है क्यों आपको 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं खरीदना चाहिए. आप सब लोग यहाँ पे क्या सोच रहे थे, पिरामल इंटरप्राइजेस इसको ले लेगा, इसका रिकवरी हो जाएगा, डीलिस्ट ही हो गया. तो वही मैं बोलता हूँ 90% ऑफ द बैड इवेंट हैपन बिलो 200 EMA. ये देखो, बिफोर दिस बिग क्रैश इट वाज अ फॉर्मिंग अ पैटर्न लाइक कप एंड हैंडल. अब लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ये ब्रेकआउट में ना लोग एंट्री ले रहे हैं कि इट इज नेक्स्ट एचएफसी, ये वो फंडामेंटल. इसके पहले तो कुछ पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है. बट मैं क्या बोलता हूँ, वेट फॉर वीकली ब्रेकआउट. इट इज 17 18 1 ईयर ब्रेकआउट है, वीकली क्लोजिंग का इंतजार करो. नहीं हुआ और ये चीज हो गया. मेरी बात क्लियर हुआ. इसलिए ऑलवेज डोंट, नो मैटर हाउ मच कॉन्फिडेंस यू आर, एज लॉन्ग एज प्राइस विल नॉट कंफर्म, डोंट इंटर. देखो डेली में एक दिन, वीकली में ऊपर भी गया था, अगर डेली चार्ट में आप देखोगे तो ये ऊपर भी गया था, रेजिस्टेंस के ऊपर गया था. तो इंट्राडे में उस दिन ब्रेकआउट हो गया होगा और इंट्राडे प्लेयर वाले सब बोल रहे थे डीएचएफएल बाय करो, क्लीन कंपनी है, ये है वो है. और वो वीक में क्लोजिंग नहीं दिया ऊपर, और उस दिन से क्या हुआ सबको पता है, राइट? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप छोटे छोटे रूल को फॉलो करोगे ना, आप बहुत बार अच्छे स्टॉक से मतलब बहुत बार आप बच सकते हो. ठीक है. तो ऑलमोस्ट आप देखो जिस दिन उसने तोड़ा सपोर्ट को और ये 593 से, आज तक वो कभी 200 के ऊपर नहीं आया. डेली में आया होगा, वीकली में नहीं आया, राइट? तो डेली में आया, अपर सर्किट लोगों ने बोला अब वर्स्ट इज ओवर, चलो इसको खरीद लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, ठीक है. लेकिन वीकली में आप कभी ऊपर आया कि नहीं आया. इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आपको वो स्टॉक्स में पैसा डालना ही नहीं है. यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ से डबल हो गया, आप सोच रहे हो अरे डबल हो गया तो अच्छी बात है, इसको अब ले ले, वर्स्ट इज ओवर. कभी नहीं होगा. इसके लिए कंपनी के नाम पे मत जाओ, उसके बिहेवियर पे जाओ. और आज ये डिलिस्ट हो गया, मंडे से ये शेयर ट्रेड भी नहीं करेगा. अब जिसने लिया होगा ये रैली में, अब यहाँ पे रिटेलर ट्रैप होते हैं ना, दिस इज अ रैली वेयर मोस्ट ऑफ द रिटेलर ट्रैप, राइट? ऑलमोस्ट कितना, 3 रुपए से 41 रुपीज हो गया. 41 से बैक टू पवेलियन अगेन, थोड़ा सा रैली, यहाँ पे आप एंट्री लेके खत्म हो जाते हो. ठीक है, क्लियर? तो ये प्रॉब्लम होता है. इसके लिए जब मैं बोलता हूँ कि नेवर बाय, तो ये सब होते हैं. ये देखो, बैड इवेंट, बैड स्टोरी, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आज ये डिलिस्ट हो गया. अब कितने लोगों ने बाय किया होगा, आप में से भी मुझे लगता है एक ने तो बाय किया ही किया होगा. सच सच बताओ, किसी ने होल्ड किया है क्या? क्योंकि लालच होता है वो आदमी का कि यार ये रिकवरी न्यूज आ जाएगा, ये हो जाएगा. वेरी गुड, अगर नहीं बाय किया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन 10 में से 1 रिटेलर के पास रहेगा ही रहेगा, इतना तो मुझे पता है. क्योंकि वो न्यूज के चक्कर में वो पड़ रहे हैं. अब बहुत लोग, किसी ने उस दिन किसी एक न्यूज स्टूडेंट ने ग्रुप में डाल दिया था, रिलायंस इंफ्रा ले लो, ऐसा होगा वैसा होगा. भैया तुमने स्टोरी पे, आप स्टोरी पे जा रहे हो, हम लोग बिहेवियर पे जा रहे हैं. अगर उसका होना होता तो वो डेली में चलो 200 के ऊपर आ गया है, लेकिन वीकली में 200 के नीचे ही है. वो स्टोरी कब खत्म हो जाएगी ना, आपको पता नहीं चलेगा. ठीक है. सो रादर दैन ये क्विक रिटर्न के आदमी के चक्कर में आदमी ये चलता है कि भैया देखो कितना 3 महीने में कितना रैली दे दिया, 32 रुपए से. वो हमारे रूल के हिसाब से भी आप ब्रेकआउट खेलोगे तो यहाँ ब्रेकआउट है, यहाँ बड़ा ब्रेकआउट था, ये देखो यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट था. हमको पता है ये रैली दे सकता है, लेकिन हमको फिर भी नहीं खेलना है. क्योंकि ये ब्रेकआउट कब फेल हो जाएगा, कब लोअर सर्किट में स्टॉक चले जाएंगे, आपको नो आइडिया.
कब डिलिस्ट हो जाएगा, क्या न्यूज आ जाएगा आपको, कंपनी जब है ही नहीं है, आरकॉम, आर रेल, रेल इंफ्रा, आरकॉम, जेट एयरवेज, जेट एयरवेज का धंधा पूरा बंद है और वो चल रहा है, वैसे स्टॉक्स पे क्या पैसा लगाना, आप सोचिए। क्लियर? तो वैसे शेयर्स पे मत जाओ, ठीक है, अच्छी शेयर्स के साथ बने रहो, क्विक रिटर्न का लालच मत देखो कि भैया क्विक रिटर्न बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना आसान नहीं है मार्केट कि आप क्विक रिटर्न हर बार आप बना पाओगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को ये हो जाएगा, तो आप ये हमेशा सोचना कि यू आर द लास्ट पर्सन। आपको अगर मालूम पड़ रहा है, जैसे अभी यतीश ने एग्जांपल दिया कि बिग फंड्स आर बाइंग एंड ऑल, सो दैट इज द लास्ट पर्सन यू, बिकॉज वी आर रिटेलर। अगर मुझे मालूम पड़ रहा है कि भाई ये स्टॉक्स मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड चला रहा है, या ये स्टॉक्स में ये इंफॉर्मेशन है, तो क्या आप मार्केट वेटरन लोगों को नहीं पता है? स्मार्ट मनी जो FIS DIS जो बैठे हैं करोड़ों रुपया लेके, उनको नहीं मालूम है? पता है ना उनको भी। तो आप कैसे हो सकते हो, ये आप तो एज अ रिटेलर ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। तो इसके लिए आपको हमेशा जो भी न्यूज मिलता है, वो मिलता जो भी मिलता है, वो आपको हमेशा चार्ट से कंफर्म करके लेना है, ठीक है। हाँ, तो आई एम कमिंग टू टॉप स्टॉक रिसर्च। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देन चार्ट पैटर्न में जाना है, और यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट लिखे होंगे, किसी भी टाइप के ब्रेकआउट हो, आप उनका चार्ट देखो, उसमें भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, ब्रेकडाउन नहीं, ब्रेकआउट, जैसे रेक्टेंगल चैनल ब्रेकआउट, ठीक है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में डेली पे क्लिक करना, वीकली पे मत करना, नहीं मिलेगा। तो चलो इसमें से हम लोग लेते हैं रेक्टेंगल चैनल ब्रेकआउट, मतलब साइडवेज वाला, ठीक है। सो लेट्स सी लॉन्ग टर्म, चलो इसमें क्या आते हैं, जो भी स्टॉक्स के नाम आते हैं इनके चार्ट आप ओपन करो, ठीक है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो छोटे छोटे स्टॉक्स ही आते हैं। चलो कोचिन शिपयार्ड का चार्ट ओपन करते हैं, तो यहां से भी आपको ब्रेकआउट स्टॉक मिलेंगे। कोचिन, क्या नाम है, COCH, ओके, CO, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, ओके, फाइन। तो अभी वो क्यों है, तो पहले तो अपना अपन अपन आपको नाम लेना है, दिमाग अपना लगाना है। तो इसमें 200 का मूविंग एवरेज नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है क्यों नहीं आ रहा है? वीकली 200 मूविंग एवरेज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? आ रहा है, सॉरी, आ रहा है, स्मॉल सा आ रहा है, क्योंकि अभी उसने 200 वीक कंप्लीट किया होगा, 4 साल का डेटा, तो अभी ऊपर है, ठीक है। सो अगर हम लोग क्लियर कट देखें, तो ये जो रेजिस्टेंस है, या आप ये हाई को भी कंसिडर कर सकते हो, इट इज अ रिस्की बेट, इट इज सेफ बेट, अब मिलता है, ठीक है। तो ये जो बना है Jan 21 में बना है, उसके पहले, ठीक है। तो हमने लिया लॉन्ग टर्म, बट इट्स अ मीडियम टर्म, 6 महीना हो गया है, तो इट्स अ मीडियम टर्म काइंड ऑफ ब्रेकआउट। सो गो टू डेली चार्ट, और हमने तो ये ब्रेकआउट हो गया, सेफ खेलना है तो इसके ऊपर एक दिन और वेट करो। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, 424 के ऊपर क्लोज होता है, तो यू कैन बाय फॉर टारगेट ऑफ नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन इज 49500, 500 के लिए आप इसको बाय कर सकते हो। और 500 के बाद ये 500-600 भी जाएगा। अब क्यों जाएगा 600? एनीवन बता सकता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस क्यों है 600 पे? मैं क्यों डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली 600 भी आएगा? एनीवन? नहीं, व्हाई आई एम सेइंग कि डायरेक्टली इट्स गो टू 600 एज वेल? नहीं, बट वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? नहीं, दैट नहीं, रेंज कैलकुलेशन नहीं, फ्रॉम हियर व्हेन स्टॉक इज, यहां पर मुझे ऐसा क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये 600 भी जा सकता है? परफेक्ट, मनोज का आंसर देखो, मल्टी ईयर लाइफ टाइम नहीं, मैंने क्या बोला जस्ट नाउ, इट क्रॉसेस वीकली 200 EMA ना। तो वीकली 200 क्रॉस करने का मतलब बच्चा अभी पैदा हुआ है, तो वो आराम से 500 तो जाएगा ही, और 600 भी जाएगा, और 600 ब्रेकआउट होगा तो 600 माइनस 200, 400, फिर 1000 रुपए होगा वो, ठीक है, क्लियर? यस। मैं यहां भी बोल सकता था ना कि भाई 400 ही जाएगा, 400 के बाद फिर वेट करो ब्रेकआउट का, लेकिन मैंने क्या बोला, डायरेक्टली ये 600 भी जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे मेरे को मिला? वो मिला बिकॉज ऑफ जस्ट नाउ इट क्रॉसेस 200 वीकली, ठीक है। तो यहां से और मिला। दूसरा देखो, LG बालाकृष्ण ब्रदर्स, ओके, LG, और लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में थोड़ा हमेशा फंडामेंटल देखा करो, ठीक है ना, उससे आपको फिल्टर होने में काम आता है। ये क्यों नहीं मिल रहा? ये वाला, यस, देखो 200 क्रॉस, और ये देखो क्या है, दिसंबर का, इसके पहले ये, और यहीं पे कोरोना टॉप भी होगा, यहाँ पे कोरोना टॉप के ऊपर का पहले फॉर्म उसने कर दिया था। तो ये कभी बना?
23 दिसंबर 2019, अभी क्या है 21, सो इट इज 1 ईयर 2 ईयर ब्रेकआउट, राइट। सो इसमें देखो ब्रेकआउट मिल गया आपको, अभी आपको सिर्फ रिटेस्ट का वेट कर रहा है, टारगेट डायरेक्टली 667। सो ये स्कैनर भी अच्छे हैं, मतलब टॉप स्टॉक रिसर्च के भी जो स्कैनर्स है पहले और अच्छे थे, अभी थोड़ा इसने चेंजेस किया, ठीक है। तो देखो ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला, ठीक है। ड्यू टू दिस रेंज, अब वो मत जाओ क्या टाइप का ब्रेकआउट है, ये क्या है, इस तरह से ऐसा रेंज है, इसके लिए उसको रेक्टेंगल ब्रेकआउट उसने बोला है। बट यहाँ पे आपको सब दिखेंगे, देखो यहाँ पे आप ऐसे पकड़ोगे तो कप हैंडल दिखेगा, इसको पकड़ोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा। अब आप क्या नाम दोगे, आप बताओ, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ हमारे लिए ब्रेकआउट इज ब्रेकआउट, चाहे वो कप हैंडल हो, चाहे वो इन्वर्टेड हो, या कुछ भी आप नाम दे दो, ठीक है। हमारे लिए बिहेवियर इंपॉर्टेंट है कि भाई वो 200 के ऊपर होना चाहिए, और ये ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है, शॉर्ट टर्म के लिए आप 540 और 670 के लिए पे कर सकते हो। अब इसका फंडामेंटल देख लो, फंडामेंटल में भी देखो ऐसा नहीं है कि सब पॉइंट अच्छा होना चाहिए। जब एक बार पैटर्न अच्छा है ना, तो आप ढूंढो अच्छा चीज क्या है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, ठीक है। मिनिमम क्या होना चाहिए, तो मिनिमम डेट टू इक्विटी लो होना चाहिए सबसे पहले। हाई डेट पे अपने को नहीं खेलना है, ये ध्यान रखो आप, हाई डेट कंपनी पे अपने को नहीं खेलना। दूसरा फिर क्या होना चाहिए, तो भैया सेल्स ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ हो और अच्छी बात है। फिर वैल्यूएशन पे आ जाओ, पी रेशियो, एम कैप, सेल और वो, ठीक है। वैल्यूएशन महंगा है तो भी ट्रेडिंग कम लो, लेकिन वो 600 तो जाने वाला है ना, 670 तो जाने वाला है वो। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं जो हम सीखे वो पूरा ही सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट एक दो पॉइंट, अच्छा पॉइंट आपको ढूंढना चाहिए कि भैया क्यों उसको बाय करूं मैं, ठीक है। डन, ठीक है। तो इस तरह से आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट का प्रैक्टिस अभी से करना है। एक तो ये पोटेंशियल ब्रेकआउट स्कैनर बना दिया, कभी कभी शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में भी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होते हैं, और यहाँ पे तो ये हो गया रेक्टेंगल ब्रेकआउट। उसके बाद आप रेक्टेंगल ब्रेकआउट के बाद यहाँ देखो पोटेंशियल रेक्टेंगल चैनल है, मतलब ब्रेकआउट नहीं होगा बट नियर टू ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पे एक तो ये रेक्टेंगल था और दूसरा सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट था, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो यहाँ से भी ये तीनों में ले सकते हो, डेली, वीकली, मंथली, ये सब स्टॉक का एनालिसिस करो, इसमें रेडीमेड ब्रेकआउट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इतना इनफ है, बाकी एमएससीडी स्कैनर जब हम सिखाऊंगा वापस वहां पे मैं रिपीट करूंगा, ये स्टॉक ये सब स्टॉक का एनालिसिस करो, ये सब स्टॉक का एनालिसिस करो। यहाँ पर भी जैसे पिरामल इंटरप्राइजेस, अब इसका चार्ट आप खोलो, पीईएल, ऑलवेज स्टार्ट विद वीकली और मंथली ऑल डेटा। अभी देखो सेम कॉन्सेप्ट, एलजी बालाकृष्णन का चार्ट और इसके चार्ट में कोई फर्क नहीं है, राइट। ये जो रेजिस्टेंस फॉर्म किया था ये अगस्त 2019 में किया था, फिर वही रेजिस्टेंस मार्च में बना और अभी देखो ब्रेकआउट हो गया, और साथ में 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया। तो ये आराम से 2700 भी जा सकता है और 3100 भी जा सकता है। अभी पिरामल इंटरप्राइजेज एक बड़ी कंपनी, राइट, पिरामल ग्रुप की कंपनी, बड़ी कंपनी है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप थोड़ा जो रिस्क पर शेयर जो लेते हो 1% का या 5000 का या 7000 का, इसमें आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, स्टैब्लिश कंपनी है। अभी एलजी बालाकृष्णन मुझे नहीं पता क्या करती है, रेयरली मुझे नहीं पता क्या करती है और क्या कंपनी है, तो उसमें मेरा पोजीशन साइजिंग में कम ही रखूंगा। बट पिरामल जैसे कंपनी में जब मुझे पता है, पैटर्न भी पता है, 3000 आने वाला भी पता है, तो और पिरामल ग्रुप एक बड़ी ग्रुप है, इंडिया की वेल स्टैब्लिश कंपनी है, तो ऐसे वाले कंपनी में अगर मुझे 10,000 का स्टॉप लॉस से मैं हमेशा खेलता हूं, तो ऐसे वाले कंपनी में मैं 15,000 20,000 का रिस्क लेने के लिए बिल्कुल नहीं डरूंगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप 10,000 से ही करो या 5,000 से करो, जो भी आपकी 1% पोजीशन साइजिंग है, या 2,000 है, 3,000 उससे ही करो। जब तक 10-15 ट्रेड नहीं करते हो तब तक आपको हाई रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। बट ये मैंने आपको मेरा स्टाइल बताया, कौन से टाइप के स्टॉक में मैं ज्यादा पैसा डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस था, उसके बाद बीएससी था, ये सब कंपनियां जब मेरे को स्ट्रक्चर मिल गया चलने वाली है, तो मुझे पता है डूबने वाली कहां पे। वर्स्ट केस में मैं ये लेके चलता हूँ कि चलो यार जिस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, अगर उस दिन इमोशन के कारण मुझे निकलने नहीं भी मिला और जितना पैसा मेरा जा रहा है वो ब्लॉक होगा, तो भी मुझे दुख नहीं होगा। तो वो भी लेके चलने का कभी कभी कि भैया हो सकता है कि आज ही बाय करूं और कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो और ड्यू टू इमोशन में एग्जिट नहीं कर पाऊं, तो ठीक है यार, पिरामल है, एटलीस्ट जीरो नहीं होगा, तो उस हिसाब से ऐसे भी करते। हम लोग भी ह्यूमन ही है, रूल हमसे भी ब्रेक होता है, लेकिन ऐसा रूल, इतना बड़ा रूल ब्रेक नहीं करते कि कल धंधा करने के लिए मार्केट में खड़े नहीं रह पाए, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह से आपको डिसाइड करना है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट नो वन कैन आंसर, ठीक है। Retest not done, right, that is perfect, but whether it will retest or not, nobody can predict actually. Now this is the thing,
यही चीज है जो आपको मेरे से सीखने के बाद आपको अभी सीखना चाहिए। आपको अपना रिसर्च करना चाहिए इस पे, ठीक है। मेरे को ड्यू टू टाइम मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन इस पे आपको रिसर्च करना चाहिए कि ब्रेकआउट के टाइम कौन से स्टॉक रिटेस्ट करते हैं, क्या बिहेवियर होता है, कितना आरएसआई होता है, तो वो आपको करना चाहिए। तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने अपने हिसाब से कुछ किया। मैंने तो अपने 10 साल का आपको बता दिया, लेकिन अब आपकी मास्टरी है कि भाई आप में से कौन इतना रिसर्च करता है और बता सकता है कि सर ये रीजन होता है तो स्टॉक रिटेस्ट करता है, ये रीजन होता है तो स्टॉक रिटेस्ट नहीं करता है। वो आपकी मास्टरी यहाँ से, वो आपका रिसर्च होना चाहिए, ठीक है। बट मैं दिमाग नहीं लगाता हूँ, बिकॉज मुझे अगर कंपनी अच्छी लगती है तो मैं 2200 रुपए भी लेने के लिए रेडी हूँ, और कल अगर 2000 आएगा ना तो वहां पे भी लेने के लिए रेडी हूँ। मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट ये होगा, राइट। सो आज अगर मैं लूंगा तो 10,000 के स्टॉप लॉस से 22,000 माइनस 1600, उस हिसाब से पोजिशन बनाऊंगा। कल 2000 आएगा, वापस 10,000 का पोजिशन, 5,000 का पोजिशन बनाऊंगा, और मेरा टारगेट ये है। और पोजिशनल मेरे को, और जो भी मैं लेता हूँ 3 महीने तक मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कोई भी स्टॉक्स में पैसा बनाने के लिए यू नीड टाइम। आप लोग क्या करते हो, बड़ा ब्रेकआउट है, बड़ा फटाफट पैसा बनना चाहिए, एक हफ्ता पैसा नहीं बना, आप पैनिक हो जाते हो, सर पैसा ही नहीं बन रहा है। अरे आपको समझना पड़ेगा, एफडी में वो पैसा आप रखोगे, एक साल में 5% मिलेगा, तो यहाँ पे 3 महीने में 10%, 15% में मिल रहा है तो इनफ है। कंपाउंडिंग पे फोकस करो, ठीक है। मार्केट अपने बाप का नहीं है कि अपन जैसा बोले वैसा चलना चाहिए, ठीक है। तो रूल का पैसा है यहाँ पे, पेशेंस का पैसा है यहाँ पे, डिसिप्लिन का पैसा है यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी अपनी नहीं है, अपन तो उस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, रूल से लगा रहे हो तो भाई वो खेल है, और ऐसे ही लगा रहे हो तो सट्टा है। दैट्स इट, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज वी कवर्ड मल्टी ईयर ब्रेकआउट एज वेल। मैं वीडियो आपको वापस भेज दूंगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मैं वीडियो आपको भेजूंगा, आप 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार रिपीट करके देखो। और फ्यूचर में आपको इस वीडियो, आपको लगेगा सर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद सर मल्टी ईयर ब्रेकआउट का मुझे वीडियो चाहिए, आप वापस मांगो, मैं वापस दूंगा। लेकिन ऐसा मत बोलना कि सर मेरे को पूरा वीडियो चाहिए, वो नहीं होगा, ठीक है। क्लियरली बोल रहा हूँ। हाँ, जो भी लॉजिक, जो भी क्वेरी आ रहा है आप वो पूछो मुझसे कि सर फंडामेंटल में क्या देखना चाहिए, मैं भूल गया बताओ, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। या आपको फंडामेंटल का वीडियो चाहिए, मैं दे दूंगा। लेकिन आप बोलोगे सर पूरा वीडियो मेरे को वापस भेज दो, एक दो लोग बोल रहे हैं, तो वो नहीं होगा। और ग्रुप में भेज दो तो वो तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि टॉपिक वाइज टॉपिक चाहिए, आप ले लो, ठीक है। और रादर देन वीडियो देखने से अच्छा है आप क्वेरी प्रैक्टिकली पूछो, वो सबसे बेस्ट होता है, राइट। रादर देन प्रैक्टिकली क्वेरी पूछो, सर ये चार्ट में मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आप वीडियो देखोगे बार बार, आपको अच्छा लगेगा उस टाइम में सुन के, आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, इस अच्छा सेशन है। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तब तक आपको उस पर कमांड नहीं आएगा, ठीक है। सेफेस्ट स्टॉक देखो, जब भी आप, एफडी का पैसा आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करता है सर, ठीक है। अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसा है, आपके लिए जरूरतमंद है, तो डेफिनेटली यू गो विद ईटीएफ। अभी बहुत सारे ईटीएफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंफ्रा 20 में अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है, बैंक 20 में बचा है, क्योंकि बैंक 20 का अभी तक वीकली एमएसीडी पॉजिटिव नहीं हुआ है। पॉजिटिव होगा तो 380 तो आने वाला है, और 380 ब्रेक करेगा तो 380 माइनस 309 तक गया था, 80 रुपए और बढ़ेगा, तो उसमें आप लगा सकते हो। अगर पैसा जरूरत नहीं है, आपने ऐसे ही लगाया था एफडी में, तो आप उसको, जो भी स्टॉक्स ब्रेकआउट होते हैं उस पर लगाइए, ठीक है। और डिविडेंड पे मत जाइए, आप ईटीएफ में चले जाओ ना, सिंपल है। अगर पैसा ही जरूरत है तो मेरे को लगता है ईटीएफ से, जहां भी आपको लगे पिताजी का पैसा है, फ्रेंड का पैसा है, मैंने उससे लिया है, वैसा पैसा लॉस नहीं होना चाहिए, तो वैसे पैसे के लिए ईटीएफ इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर? आरती इंडस्ट्री सिंपल, ओपन द चार्ट, फॉलो द प्रोसेस। रूल नंबर 1 200 के ऊपर है क्या, रूल नंबर 2 है क्या, फिर सपोर्ट देखो, ये देखो। तो इट इज ट्राइंग टू गिव यू ब्रेकआउट। अगर आप देखोगे तो दिया नहीं है, बट बिकॉज नॉट एक भी क्लोज उसके ऊपर नहीं आया, और आया भी है तो कैंडल रेड है। तो अभी दिस इज द बेस, ये वाला बेस है। अगर एक क्लोजिंग इसके ऊपर ग्रीन कैंडल के साथ आता है सो दैट इज फ्रेश ब्रेकआउट। और फ्रेश ब्रेकआउट के बाद वापस अगेन ये कहीं भी जा सकता है। अगेन दिस इज वेरी गुड एग्जांपल कि ब्रेकआउट के बाद शेयर्स कहीं भी जा सकता है, आप शुरू से देखो। ऑलवेज एवरग्रीन स्टॉक, जब भी इसने ब्रेकआउट दिया है पैसे बनाते गए, ठीक है। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।